Hello everyone, welcome to Pyar Unfiltered where we are going to unmask प्यार के सारे पड़ाव with you all. So आज हमारे साथ ऐसे कपल है जो स्प्लिट्सविला के क्यूटेस्ट कपल कहलाए जाते हैं, जिनकी लाइफ इज फुल ऑफ ड्रामा, फुल ऑफ लॉयल्टी एंड फुल ऑफ प्यार है. भाई मैं नहीं कर रहा यार ये शो, मतलब हर चीज में इतना फॉर्मल नहीं हो सकता. अब मेरे घर के लोग आए हैं, उसमें भी ये लोग कह रहे हैं प्यार के सारे पड़ाव इनके साथ. भाई हम सारे पड़ाव पार करके स्प्लिट्सविला करके आए हैं. हमने ऐसा शो झेल लिया ना, तो हम सब कुछ झेल सकते हैं. मैं ऐसा करता हूं, उठ के सुबह और भाई कैसा है? Please welcome दिव्यांश and देवांगनी उर्फ चुलबुल. So welcome to खाली चुलबुल. हाँ प्लीज वेलकम दिव्यांश and देवांगनी उर्फ चुलबुल. मतलब हैशटैग बोलता है इंसान, कुछ बोलता है. बट छोड़ो, रुशाली से क्या ही एक्सपेक्ट करना, अपना होमवर्क सही से करके आना चाहिए. अभी रिलैक्स. हाँ अभी सो के उठो ना. गुड भाई मैं नाइट. शो से उठा, मतलब सो के इसलिए उठाओ कि तू शो को सुलाना दे. बोल रहा है. चला मैं भी. अच्छा ठीक है, आज उनका पॉडकास्ट है, मेरा नहीं. रोस्टिंग टाइम लेटर. सो कैसे हो? एकदम फर्स्ट क्लास. यहाँ के और अच्छे हो गए तुम लोग की शक्लें देख के. हाँ जो बहुत टाइम से इन्होंने नहीं देखी है. थी. हाँ काफी टाइम हो चुका है. अभी बहुत लंबा टाइम हुआ. इतना लंबा महीना डेढ़ महीना हो गया है. बट यार ये लोग ऐसा नहीं लग रहा कि स्प्लिट्सविला के बाद अब भी ये देखने को मिले हैं तो और छोटे छोटे लग रहे हैं, है ना? मतलब देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस गाइस. मैं बताता हूँ, इसने तो बहुत वेट लूज किया दिख रहा है. उसने ब्रेसेस लगा लिया है, स्कूल बॉय. भाई प्यूबिक हेयर आ गए. भाई शेव भी करनी पड़ गई. बिल्कुल यंग मैम, मतलब रिवर्स एजिंग हो रहा है. मतलब ऐसा क्या, मतलब ये प्यार जवान कर रहा है, क्या हो रहा है ये? हाँ एक्चुअली यही हो रहा है, प्यार जवान कर रहा है. हेल्दी लव. हेल्दी लव. तभी देखो इनके ऊपर ही लगाया हमने प्यार अनफिल्टर्ड का बोर्ड. But guys, how was your journey like before Splitsvilla? Everybody knows कि तुम लोग का स्टोरी क्या है टिट्स एंड बिट्स में, कि Splitsvilla में किसी के कुछ पर्सपेक्टिव्स थे, किसी के कुछ थे. एक्चुअल में how did you guys meet and tell me? तो हम लोग मिले थे कॉलेज में. हम लोगों ने 10th के बाद डिप्लोमा किया था, कॉलेज नहीं किया था प्रॉपर आफ्टर 12. तो हम लोग मिले थे. तो फर्स्ट पर्सपेक्टिव अबाउट हिम वाज, इस लड़की ही वुड बी द लास्ट पर्सन इन दिस होल वर्ल्ड जिससे मैं बात भी करना चाहूंगी. उस समय मैं भी किसी और के साथ रिलेशनशिप में था और ये भी किसी और के साथ रिलेशनशिप में. यार जो भी हमारे पॉडकास्ट में आते हैं उनके कहीं ना कहीं सेम सिचुएशन होता है कि वो किसी और के रिलेशनशिप में होते हैं. एनीवेज बट स्टिल एक वो जो स्पार्क आता है ना, कि मैं अपने कॉलेज में गए, एक लड़की को देखा, यार ये लड़की बड़ी क्यूट है, मतलब तो एक वो माइंडसेट नहीं हो जाता है कि अगर डेट करेंगे इस कॉलेज में भी. हालांकि आई वाज ऑलरेडी इन रिलेशनशिप बट स्टिल ऐसा. हरामी यार. अरे यार अभी मेरे साथ अब मेरे को क्या पता कि कोई और लड़की क्यूट लगती हो. बट तेरे ख्याल में ऐसा था तू चीट करेगा ही नहीं. एक्चुअली मतलब इट वाज नॉट गोइंग दैट गुड. मतलब जो चल रहा था वो इतना अच्छा नहीं चल रहा था. तो मुझे लगा था कि हाँ चलो कभी ना कभी वो मूव ऑन तो करना पड़ेगा वहां से भी. तो एक माइंडसेट हुआ था मेरा कि हाँ अगर मैं डेट करूंगा तो मैं इसको जरूर डेट करूंगा इस कॉलेज में. फर्स्ट डे था वो कॉलेज का और उसी दिन ये माइंडसेट हो गया था मेरा कि हाँ भाई इसको डेट करूंगा तो इसी को करूंगा इस कॉलेज में. करना था. मेरे को नहीं चाहिए था ऐसा इंसान कभी भी. लकी मी. और मैं जिस बंदे के साथ थी, जो भी था वो हमारे कॉलेज का सबसे बेस्ट बंदा था. बहुत बढ़िया दिखता था वो. और ना मेरे को काफी लोग बोलते थे कि ना ये मतलब 10-12 लड़कियां साथ में ही चला रहा है. उस टाइम like a player. हाँ ही वाज अ काइंड ऑफ प्ले बॉय. तो है ना, मैं मानती नहीं थी बिकॉज मैं जब किसी से प्यार करती हूँ ना, मैं पूरा विश्वास, बीट फ्रेंड्स बीट कुछ भी. तो हाँ, तो मैं ना कोई भी कुछ भी बोलता था मैं नहीं मानती थी. फिर मैंने एक दिन देख लिया खुद अपनी आंखों से, तो विश्वास करना ही था. उस टाइम मैंने उसको छोड़ दिया. तो उस टाइम इसने संभाला क्योंकि हमारा ग्रुप एक ही था. हम फ्रेंड्स थे, हम दोनों एक दूसरे, ये मैं इसको पसंद नहीं करती थी और बट मैंने करवा दिया गाइस. हाँ, बट उसके बाद जब ब्रेकअप हुआ ना, तो फिर इसने काफी बातें शेयर करी, मैंने करी, वैसे हम लोगों ने कनेक्ट किया और उसके बाद हम रिलेशनशिप में आए. तेरी बंदी ने तेरे को चीट नहीं किया था ना. तेरी बंदी का नहीं, मतलब वो हमारा ऐसे ही चल रहा था. मतलब हम दोनों ऐसे ही थे थोड़े, मतलब हम दोनों ही ऐसे ही थे थोड़े, मतलब अरे मतलब मैं भी उसके साथ था. क्या बोल ये ख्यालों में था गाइस. ऐसा कुछ मतलब मैंने किया बट पता नहीं शायद नहीं भी किया. मतलब वो म्यूचुअल था. हम दोनों के जैसे म्यूचुअल था कि हम दोनों साथ में भी ये ओपन रिलेशनशिप काइंड ऑफ थिंग था वो थोड़ा. हाँ क्या ओपन माइंडेड लोग हैं. ओपन रिलेशनशिप ये तो पैदा ही बॉलीवुड के लिए हुआ है. तेरी लैंग्वेज में ओपन रिलेशनशिप क्या होता है? जब जरूरत होता है सब कुछ ओपन हो. बट फिर हुआ लाइक ठीक है तूने कंधा दिया
And when did you guys know कि हाँ अरे कंधा दिया मतलब अरे मैं क्या नहीं दिया आज क्या है अरे मतलब कंधा दिया you liked her, she liked you, and then you guys knew कि हाँ relationship है serious यार मेरे है. साथ तो एक प्रॉब्लम है, मैं जिसके साथ में भी रिलेशनशिप में आई ना, मैं यही सोच के आई कि ये तो इससे शादी करूंगी मैं हमेशा बहुत ज्यादा सीरियस हो मैं जाती भी। हूँ यार, मैं बहुत ज्यादा सीरियस हो बट जाती हूँ। सगाई तक बात पहुंची भी तुम लोगों की. हाँ, हम लोग के केस में ये हुआ कि ये बंदा सही था, हाँ. पहले वाले सही नहीं थे, ये सही था। अच्छा. इसमें गट्स भी थे कि ये आके मेरी फैमिली को बोल सकता था कि नहीं भाई मेरे को ये लड़की पसंद है, मैं तो इससे ही शादी करूंगा, इसको भी मुझसे ही करनी है। हाँ. तो वो 20 बात साल का आगे- था मैं उस समय गाइस बस। हाँ, तो बेसिकली ये स्टोरी काफ़ी कम लोगों को पता होगी कि मैं भी 20 की थी, ये भी 20 का ही था, और मेरे लिए रिश्ता आया था व्हेन आई वाज 20। वो बंदा मुझसे 10 साल बड़ा था, और वो फैमिली मतलब वो हमारे समाज का था बेसिकली। तो मेरे दादा दादी को बहुत पसंद था वो, और वो पीछे पड़ गए कि हमें इससे शादी करनी। तो मेरी मम्मी ने बोला इसकी अभी तक पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, और इसको जो भी करना है ये वो सब करेगी, उसके बाद देखेंगे। Exactly. तो वो बंदा और उसकी फैमिली बोलते हम सब कराएंगे, हम कराएंगे पढ़ाई। फ्रॉम बॉम्बे ओनली, How does it make sense? हम सब कराएंगे, हम पढ़ा भी लेंगे, हम सब कर लेंगे, बस हमें हाँ यही चाहिए बस। हाँ. तो मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि एटलीस्ट बात करके देख, मे बी अभी नहीं करनी है, थोड़े टाइम बाद, बट एक बार बात कर। Right. तब दिव्यांश वाज नॉट डूइंग एनीथिंग, क्योंकि ऑब्वियसली सेम एज है, तो ये नहीं उस टाइम कमा रहा था, एंड उस टाइम पे पैंडेमिक था, मुझे ये याद है, पैंडेमिक था। कोविड लॉकडाउन। यस। तो मम्मी ने बोला कि भाई दादा को क्या बोल के मिलाऊंगी मैं कि ये तो कुछ करता ही नहीं है या तो फिर तुम कुछ करो। उस टाइम पे व्हेन ही वाज 19-20 2019 एंड आई एम 2000 बॉर्न, तो 19 साल का इसने ही था जॉब उस करना टाइम पर। शुरू किया, कमाना शुरू किया, ताकि ये मेरी मम्मी के सामने खड़ा होने लायक बने। Right. फिर इसने So याद है खुद का मुझे ये। बिजनेस खोलने का सोचा, जो उसने किया भी, और बहुत अच्छा भी चल रहा था वो, टचवुड। तो मतलब उस टाइम पे, उस एज में, जस्ट बिकॉज इसको चाहिए था कि मैं इसकी लाइफ में रहूं, इसने वो सब एफर्ट्स किए थे। भाई Guys, नॉस्टैल्जिया हो रहा है effort matters, मुझे, okay? In a relationship, you have to make efforts. मतलब वो फेज याद आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है ना, मतलब कि हाँ यार ये सब हुआ था एक टाइम पे। वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। हाँ, तो फिर इसने ये सब किया, और फिर उसके बाद में वो जो सामने वाला था उसको मेरी मेडिकल कंडीशन के बारे में पता चला, जो कि मेरे पापा और मुझे लगता था कि ये सब चीज़ें ओपन रहनी चाहिए, सबसे पहले पता चल लीजिए, क्योंकि कल को मुझे कुछ होगा उनके घर पे तो उन्हें पता चलना चाहिए ना क्या चीज़ है। एंड इनफैक्ट डॉक्टर ने तुमको बोला था कि ये मत बताना। हाँ, I mean, are you comfortable talking about it? या सो बेसिकली मुझे 2015-16 में स्ट्रोक आया था, Anxiety. एपिलेप्सी। Epilepsy. एपिलेप्सी इट्स बेसिकली फिट्स, जिसको हिंदी में मिर्गी भी बोलते हैं, और लोगों को लगता है कि ये भूत प्रेत होता है, बट ऐसा नहीं होता है। इट्स अ न्यूरोलॉजिकल वो डिसऑर्डर। इसको होता है. हाँ, ये भूत मुझे आ जाता है। वो स्प्लिट फिला के एविक्शन में देखा था। तो बेसिकली नहीं करना, नहीं सुनना। नहीं सुनता है गुस्से में किसी की, भाई नहीं सुनता। नहीं अब सुनता हूँ यार मेरी मैं, ऐसा नहीं है भाई, बहुत कंट्रोल करता हूँ अब अब तो मैं। दिमागी नहीं सुनती. अब मैं नहीं हाँ भाई नहीं सुनती है ये। ड्रास्टिक चेंज। तुम लोग को लगेगा कि मैं बहुत बोल रही हूँ, पर मैं बहुत बोलने लग गई हूँ। नहीं अच्छा। विश्वास ही नहीं होता है। रुशाली मुझसे थोड़े दिन पहले पूछी थी क्या हो गया तुझे भाई। But it's a good change है. मेरी संगत का असर है ना, मैं इसके जैसा बनता जा रहा हूँ पता है, और ये मेरे जैसी बन गई है मेरा बिल्कुल सेम अब। सेम मेरा भाई, मेरा तो दूसरा शो में बिल्कुल शांत होके आया, जहाँ मैं स्प्लिट फिला फाड़ के आया था। But पर yeah. ठीक है। तो बेसिकली मुझे स्ट्रोक आया था, और उसके बाद में मेरा ट्रीटमेंट गलत हो गया था। तो जो मैंने मेडिसिन ली थी उसने रिएक्ट कर दिया, तो मेरी पूरी बॉडी पे, आँख में, मुंह में, गले में, पेट में, सर से लेके पैर तक हर जगह ब्लिस्टर्स हो गए थे, इतने बड़े बड़े पानी वाले। तो मैं ना बैठ सकती थी, ना लेट सकती थी, ना खा सकती थी, मैं किसी को क्लियरली देख भी नहीं सकती थी। और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम में होता है कि आप भूलने लगते हो चीज़ें, मतलब जैसे तुम लोग हो, तुम मुझसे मिलने आओगे ना, तो मुझे नहीं पता चलेगा कि तुम कौन हो। Okay. Oh. तो इट्स वेरी टफ, इट वॉज वेरी टफ टाइम। ICU में थी मैं 15 दिन के लिए, 15 दिन तक मैंने कुछ खाया नहीं था। तो मुझे 16वें दिन पापा ने आके रोते हुए बोला कि बेटा डॉक्टर बोल रहे हैं कि नहीं खाएगी तो ऑलरेडी इतना एक्सर्ट कर रही है तू, और बॉडी में कुछ भी नहीं जा रहा है, तो तू मर जाएगी, तो अभी कुछ भी खाना शुरू कर प्लीज़ मेरे लिए। तब मैंने मेरी डाइटिशियन को बोला था कि दिवांगिनी भी लाइक मौत को छूके टक से वापस आई हूँ मैं। हाँ, तो फिर मैंने मेरी डाइटिशियन को बोला था कि मेरे को आप कुछ भी देना चालू कर। तो उन्होंने स्टार्ट किया विद कोकोनट वाटर और आइसक्रीम। तो एक टाइम में कोकोनट वाटर, आइसक्रीम, ऐसे दिन में 2 बार ये करती थी, तो वो छाले फूट के अंदर गए। तो ये जो कंडीशन थी, इसका मेरे को 6 महीने तक ट्रीटमेंट उल्टा हो रहा था। बेसिकली जो मुझे दवाई देनी थी फॉर लेफ्ट During साइड, the whole time.
उस टाइम भी, उसके बाद भी 6 महीने। डॉक्टर्स को उसके बारे में नहीं पता चला कि उनको एक्चुअली क्या होता है, जब फिट्स आते हैं ना, तो वो चेक करते हैं कि आपका कौन से साइड का ब्रेन इज एक्चुअली उस टाइम पे एक्टिव। जैसे कि जब फिट्स आते हैं ना, तो जैसे सपोज इस साइड मुझे जर्क हो रहा है, लेफ्ट साइड, तो वो ट्रीटमेंट राइट का कर रहे थे। तो वो 6 महीने तक चला, मैं सही नहीं हो रही थी। तो उसके बाद मैंने डॉक्टर चेंज किया, उन्होंने मुझे बताया कि ट्रीटमेंट गलत हो रहा था, फिर वो सही होने लगा। तो बेसिकली 2017 के बाद मुझे एसिड स्ट्रोक नहीं आया था इन कंटिन्यूएशन, जो कि स्प्लिट्सविला में हुआ। जो फिर स्प्लिट्सविला में ट्रिगर हुआ, उसकी बातें चल रही थी पहले अपना बॉन्डफायर था ना, उस दिन मैं बहुत ज्यादा मुझे एंजाइटी हो गई थी। बट वो एक्सर्शन भी था ना, मतलब कहीं ना कहीं उसका रीजन एक्सर्शन भी होता है। हो रही थी, फिर इतना सारा स्ट्रेस, और ये कि आ जाएगा तो क्या होगा। वो रात थी, मैं बहुत एम्फसाइज किया उन्होंने बहुत चीजों को, बहुत ज्यादा। यू गॉट वेरी इमोशनल। एंड मेरी तो फुटेज भी काट दी उन्होंने। तेरी एक्स उस टाइम पे आई नहीं थी ना भाई, मेरे को एक्स की जरूरत ही नहीं है। एंड मतलब जब मैं इससे मिला था 2016 से लेके 24 में शूट हुआ स्प्लिट्स का, मैंने कभी नहीं देखा कि इसको स्ट्रोक आया, फिट्स आया वापस से, मतलब लाइक दैट। तो वो उस दिन ही मतलब एक्सर्ट हुई है बहुत। छोड़ के चला गया था। हाँ ठीक है। तो बेसिकली उन लोगों को, जो सामने वाले लड़के वगैरह थे, उनको ये चीज़ पता चली ना, तो दे वर लाइक कि नहीं अब तो नहीं कर सकते, दे बैक्ड आउट। तो उस टाइम मम्मी को रियलाइज हो गया था कि भाई ऐसे लड़के मिलना बहुत डिफिकल्ट होते हैं, जो आपकी प्रॉब्लम्स को, आपका जो भी बुरा टाइम है उसे भी एक्सेप्ट करें। खुशी में नहीं, सिर्फ दुख में भी। हाँ मतलब इट्स टोटली फाइन। मतलब जैसे लोग बोलते हैं कि लाइक फिट्स आते हैं, वो तो नॉर्मल चीज है यार। मैं भी ब्लैकआउट हो जाता हूँ कभी कभी, तो एक्सेप्ट करो सोसाइटी मुझे ये चीज बहुत अच्छी को। तुम चक्कर खा के नहीं गिरते क्या कभी भी? मैं कोई डरती बहुत हूँ, मतलब मुझे लगता है कि मुझे कभी, अभी ये डर है मेरा कि मुझे ऐसा लगता है मुझे कभी इसके सामने नहीं आना चाहिए, कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए, मुझे नहीं अच्छा लगेगा, मेरे को समझ नहीं आता, बट दिस इज माय पर्सपेक्टिव। मुझे नहीं चाहिए कि मुझे इसके सामने कभी फिट्स आए, तो बहुत डरी रहती हूँ। आधा मैं यही सोच के अपने आप को परेशान करती हूँ कि नहीं, मेरे को इसके सामने कुछ नहीं हो जाए। और ये मेरे को हर बार यही बोलता है कि दिमागी नहीं, इट्स नॉर्मल, किसी के साथ भी हो सकता है, इट्स न्यूरोलॉजिकल। वो बोल के किसी को दिमाग में प्रॉब्लम होता है, आउट ऑफ एंजाइटी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। लाइक नो वन इज परफेक्ट। अगर आप दारू पीने के बाद कोई भी उल्टी कर सकता है ना। हाँ, कभी दो। हाँ, और एक्चुअली मेरे को डॉक्टर ने भी ये चीज़ बोली थी कि मतलब जब प्रेगनेंसी के टाइम पे काफ़ी औरतों को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सर्ट करती है ना उस टाइम पे, तो ड्यूरिंग देयर डिलीवरी भी उन्हें बहुत बार फिट्स आ जाते हैं। तो उन्होंने भी मुझे काफ़ी बोला कि इट्स नॉट दैट बिग डील। बट जब वो चीज़ हुई थी ना मेरे साथ कि किसी ने मुझे मना करा बिकॉज ऑफ दिस, तो मेरे को ऐसा लगा कि यार ये इतनी बड़ी बात है। मुझे आज से पहले नहीं लगता था कि ये इतनी बड़ी बात है। अब वो रिग्रेट कर रहे होगा जब तेरी डांस रील देखता था। उनका वापस वो लोग आए थे। हाँ, नहीं उसके बाद तो फिर नहीं, फिर जैसे तेरी डांस रील देखते होंगे क्या यार या गाइस वॉच अ डांस रील, शी इज गेटिंग हॉटर एंड हॉटर। ग्रूम कर रही है अपना आप को फुल ऑन। मैंने भी एक बार वैशाली की डांस रील देखी थी। भाई बढ़िया डांस करती है यार, बहुत अच्छा। इसकी कंप्लेन क्या है, हम लोग डांस करते हैं तो मैं वो पार्ट डालता हूँ जिसमें मैं डांस करता हूँ। ब्रो इसने 2 बार ऐसा हमारा डांस रील डाला है, जो हम लोग गोवा में जो हमने किया था, हाँ, ऐसे रैंडमली वी शॉट एंड देयर वर लाइक मल्टीपल वीडियोस। इसने वही उठा के रील डाला जिसमें ही इज जिसमें ये और मैं बस यूं कर रही हूं, और मैं इसको देख रही हूं कि दोनों बार इसने वही डाला है, बिकॉज़ इसके फोन से रिकॉर्ड हुआ है। तो बोलते तू करती नहीं, मेरे पास इतने सारे प्रूफ है गाइस, आई हैव डांस्ड। अरे सबसे बड़ा प्रूफ तो एमटीवी उठा के देख लो। I'm at the party। अरे यार नहीं, बट ना अब ये ना बीच में बहुत टोकती है। मैं ना बहुत चिल इंसान हूँ, बट मुझे ये जानना है कि जैसे तूने बोला मैंने पहली बार देखा और मुझे ऐसा लगा यार ये लड़की मुझे चाहिए, या मेरे दिमाग में मैं डेट करूंगा, अप्रोच कैसे किया? यार सेम क्लास थी, सेम ग्रुप था, तो ऑटोमेटिकली मतलब हम लोग कुछ भी गेम्स खेलते थे तो मैं ट्राई करता था कि इसी के साथ मेरा डेयर हो या ऐसा कुछ, मतलब क्रिएट करता था मैं ऐसी चीजें कि अपने आप ऐसी सिचुएशन हो जाए कि हम लोग कॉन्वर्सेट करें। ये पता है क्या करता था, हमारा ना ग्रुप था 10-12 जनों का, तो हम लोग ना ऐसे कॉलेज का खत्म हो जाता था, फिर टीडीएस खेलते थे। तो टीडीएस खेलते हुए एक दिन ना किसी ने मुझे सिचुएशन गाइस, टीडीएस हाँ मतलब जिनको नहीं पता है शार्क टैंक बन गई है तो टीडीएस ट्रूथ डेयर सिचुएशन। इसमें 2 लोग मिलकर ट्रूथ डेयर और सिचुएशन खेलते हैं। इसका डेयर होगा अभी। तो बेसिकली उन्होंने टीडीएस खेल रहे थे हम लोग, तो किसी ने मेरे पे डेयर आया, तो किसी ने मुझे डेयर दिया कि इसको किस करो। तो मैंने मन में लड्डू फूटा। बहुत खतरनाक वाला मेरा था, तो कि किस करो जाके। तो अब मेरे लिए वो था कि डेयर है, ठीक है क्या है किस करना है, तो मैंने गाल पे कर दिया किस। अच्छा हुआ था क्या ये? मुझे क्यों नहीं याद है ये। हाँ हुआ था।
तुझे तो किस नहीं याद इतनी है? लड़कियां करती होंगी ना, तेरे को याद ही नहीं होगा। नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है गाइस, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा काफी बार हुआ। फिर जैसे हम लोग के यहाँ पे एक इवेंट होता था, वहाँ पे उस इवेंट में ये इंचार्ज होता था, तो ये मेरे को है ना फ्री, ठीक है, तो एक इवेंट होता था, हाँ उस इवेंट में दिव्यांश इंचार्ज था, तो वहाँ पर ये मेरे को फ्री में लेके जाता था। वहाँ पे पेपॉन, बीपराग, बहुत बढ़िया बढ़िया उस टाइम के सिंगर्स आते थे। उस टाइम पे तो बहुत बड़ी बात थी, और आगे आगे खड़े रख के मैं मस्त एंजॉय करती थी। फिर मैं रिलेशनशिप में थी, और मेरा जो बॉयफ्रेंड था उस टाइम पे प्रेजेंट, वो जितना मेरे लिए नहीं करता था ना मेरी बर्थडे पे, उतना ये करता था। तब मेरी मम्मी बोलती थी कि ये तो अच्छा नहीं, निंजा टेक्निक गाइस, ये निंजा अच्छा टेक्निक। है, ये तेरे लिए कितना करता है। हाँ कॉलेज टाइम पे इसकी मम्मी और मेरी बढ़िया बनती है। हाँ, Chill है मम्मी aunty और बहुत, हाँ। मम्मियों दिव्यांशा की बननी भी bros। चाहिए। हाँ, ये दोनों ब्रो है भाई, लेजिट हर चीज में। मेरी तो सबसे बनती है। True that. मैं भाई सीधा साधा इंसान हूँ, तुम मेरे को शो पे जज मत करो। हाँ, that's true. Anyways. चीजें कैसे होगी, क्योंकि ये जिस हिसाब से बोल रहा है तो अंदर से कहीं ना कहीं ये बहुत वो शर्मा रहा होगा सामने जाने के लिए, बिकॉज अगर नहीं, तुमको कोई मैं नहीं पसंद आता है तो शर्मा तुम रहा। ये नहीं बोलते। और मैं शर्माता शर्माना, नहीं था। दिव्यांश का शर्माने से कोई रिलेशन नहीं है, दूर हाँ दूर मतलब तक। इन केस जैसे कि अभी तो मुझे यही पसंद है, ठीक है, और फ्यूचर में कोई होगा भी नहीं कोई और लड़की पसंद, अभी लेकिन फिलहाल पहले जो भी अब तो लड़कियां मुझे मौका ही पसंद नहीं है आती bro, थी ना, अभी मौका ही नहीं है हाँ कुछ भी। मैं यही तो ये बोल रहा पसंद है, हूँ। क्या मतलब है? अरे फ्यूचर में कोई ये भी तो बोला मैंने कि फ्यूचर में कोई चांस नहीं कोई और लड़की पसंद आएगी, बट जो पहले मुझे कोई लड़की पसंद आती थी मैं बहुत डायरेक्टली जाके बात कर लेता था विदाउट एनी, मतलब कोई थॉट भी नहीं लेता था मैं कि इसका? भाई इसके साथ भी नॉर्मली मैंने पहले जाके बात कर ली, मैंने बोला था बहुत क्यूट हो यार आप, सच्ची में बोला था ना। हाँ और ये तो इसीलिए बिल्कुल मुझे पसंद नहीं बिल्कुल था। पसंद नहीं आया था। मतलब कॉन्फिडेंटली जाके बोल देता था मैं। फिर कब तुझे लगा कि नहीं यार ठीक है, इरिटेटिंग मेरे को तभी लगा जब मेरा किस हुआ? नहीं वो यार वो तो बच्चों वाला था। जब मेरा ये ब्रेकअप birthday हुआ वाला और था ये हुआ। आया ना संभालना, तो मुझे लगा कि बढ़िया बनता है। तो ये सब बच्चों वाला बड़े वाला किसमें क्या डिफरेंस है? वो लिप पे होता है और ये चीक्स पे होता है। लिप वगैरह एग्जैक्टली नहीं था। एग्जैक्टली कैसी बातें कर रही है स्मार्ट भाई? बॉय। इसको स्कूल भेजो। अच्छा, क्या क्या प्रॉब्लम क्या है देखो अभी? प्रॉब्लम ये ये है कि वो इसी को लड़की रोक है। रहा और है। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है कि मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, और मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम अगर नहीं, तो आपकी इसकी लाइफ life- की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गाइस। लेट्स मूव ऑन आगे। ये छेड़ला यार, रोस्टिंग इज माय लव लैंग्वेज, क्या करूँ मैं? And my love language, you want to know? क्या घर के सामान तोड़ना? भाई वो बॉक्सिंग करने लग गई है आजकल, ऐसे ऐसे करके सीधा मुंह पे आएगा एक पंच अभी। अभी प्रॉब्लम्स इसकी चल रही है 2-3 दिन से। चलो कंटिन्यू। अच्छा अब मैं भूल गया था वो बात। हाँ हाँ, प्रपोज कब किया? मैंने फर्स्ट प्रपोज किया था, बर्थडे के बाद? नहीं हम रिलेशनशिप में आ गए थे उसके एक हफ्ते, एक महीना, हाँ मतलब 1.5-2 हफ्ते बाद। 1.5-2 पीपलिया जी। हाँ 1.5-2 हफ्ते। हाँ हमारे यहाँ पे एक बहुत सुंदर जगह है पीपलिया जी, तो वहाँ पे ना बारिश के टाइम पे, हाँ तुम आओगे ना मैं तुम्हें लेके चलूंगी, तो वहाँ पे बारिश के मौसम में ना पहाड़ है, और पहाड़ बहुत हाइट पे है वो सब प्लेस। बहुत हाइट पे है। इट्स अ मंदिर, Okay. वहाँ पे एक मंदिर भी है। बेसिकली वो मंदिर की वजह से ही जाना भी नहीं, जाता है, मंदिर इज उबेश्वर जी, पीपलिया जी इज डिफरेंट। तो फिर वो सिर्फ पहाड़ है। हाँ Okay, उबेश्वर so जी से basically और आगे। Sightseeing place. और हाँ। हाँ, तो अपना जहाँ शूट हुआ था ना हाँ। रायता, बसंत कुंज। काइंड ऑफ, हाँ नहीं अपन कार में थे, एक जगह थी जो ऐसे Oh ऐसे yes, ऐसे- yes, yes. जहाँ पर वैसे एक एंट्री और- शॉट हुआ तो था। ये घर वैसे से एक कितनी और- दूर शूट हुआ था वो? मेरे घर से हार्डली 15 to 20 किलोमीटर्स। 15-20 मिनट्स ही होता है हमारे यहाँ, 15-20 किलोमीटर, एक मिनट हाँ। तो में। घर वाले आके देख के जाते थे, सच बताना। नहीं उनको पता ही नहीं था भाई, पता ही नहीं था। लोकेशन किसी को नहीं पता। किसी को नहीं था पता, बिकॉज यू नो ना अपने को पहले किसी और होटल में रखा था, फिर वहां से शिफ्ट किया था, तो घर वालों को अगर पता भी है तो फर्स्ट लोकेशन पता है First उनको, hotel उसके बाद तो फोन वोन जब्त हो गए थे सब। तो बेसिकली बहुत सुंदर जगह है, तो वहाँ पे बारिश के मौसम में सिर्फ बादल दिखते हैं, ऐसा लगता है बादलों पे ही खड़े हैं। हाँ मतलब तो वहाँ पे पोस्ट किया था इसने, इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। आसमान में। आसमान में, Wanna आसमान take you में। high, baby? My love. नींदों में हाय आज। नहीं नहीं, आई एम नॉट यार, कैसी बातें करती है ब्रो? क्या भाई इसमें वो कैसे- नींदों में इसमें भी इतना कैसे जा रहे हो? इतना बोल रहा है वो। मैं नींदों में ही बोलता हूँ। बट एक बात ठीक है, ये प्रपोजल हो गया, चीजें हो गई, तुम लोग घर पे फैमिली जैसे मम्मी के साथ बहुत बनती है, फिर एक फेज आया जो हाँ। प्यार की चीजें ऊपर जब हम नीचे हो गई। रिलेशनशिप में भी थे तब देवांगनी ने मुझे ये चीज क्लियर रखी थी कि द टाइम व्हेन मेरे घर वाले बोलेंगे कि तुमको शादी करनी है या कुछ करना है, तो एट दैट टाइम देयर शुड नॉट बी इफ नॉट बट, मतलब कोई क्वेश्चन नहीं होगा और मैं डायरेक्टली उधर शादी कर लूंगी। हाँ मतलब उसने मुझे ये मेरा चीज clear कर हमेशा रखी से थी। था, आई एम द ओनली गर्ल इन माय फैमिली, दादा दादी की साइड भी, नाना नानी की साइड भी, तो मतलब मुझे हमेशा से था कि मैं अकेली हूँ, आई डोंट वांट टू डिसअपॉइंट एनीवन,
और मैं बहुत हूँ पीपल But you प्लीजर were थी, मतलब pampered थोड़ा time। also. और मेरे को हमेशा रखा भी ऐसे हुआ है कि मतलब कभी कुछ मना नहीं किया कुछ भी, तो मेरे को हमेशा से था यार जहाँ बोलेंगे ना वहीं करूंगी मैं, भाड़ में जाए लड़का। And she was very clear at तो the time. मतलब मैं ऐसा नहीं है कि मैं कभी शेयर नहीं करती थी, मम्मी को बोलती थी कि ये पसंद है वो पसंद है, बट है ना मुझे लगता था कि अगर दादा नहीं मानेंगे तो मैं ज़्यादा बहस नहीं करूँगी, मैं बोल दूंगी कि ठीक है आई विल सैक्रिफाइस। तो दिव्यांश के टाइम पे प्रॉब्लम ये थी, ही इज़ बनिया, आई एम ब्राह्मण, तो बेसिकली ऐसे बोलते हैं बनिया ब्राह्मण दोस्त होते हैं, बट ऐसे भी बोलते हैं कि बनियों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। तो मेरे दादा पंजाबी हूँ हाँ मैं। ये पंजाबी भी है, बनियान पंजाबी। पंजाबी मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ। तो नहीं तो बेसिकली मैं तो ब्राह्मण हूँ ना, मेरे यहाँ तो बनिया साथ बस उनको अपनी कैटेगरी के पंजाबी लोग ज्यादा है चाहिए। भाई। गुजराती चलेगा, मारवाड़ी चलेगा, बट नहीं चलेगा और कोई। इंडियन ब्राह्मण में ही देना लाइक हाँ वाला मतलब scene है उनको थोड़ा। यही था। हम्म। तो मतलब दिव्यांश के टाइम पे तो ये प्रॉब्लम था कि नहीं दे सकते इसको, एक तो सेम एज का है, कुछ अभी कर नहीं रहा था, बहुत बड़ा करने लग प्रॉब्लम गया था भाई, ये बहुत बड़ा फिर प्रॉब्लम उसके था बाद ये। में हम लोग का कास्ट का फर्क पड़ गया। तो मतलब कैसे मनाया? दादा तो नहीं माने थे यार पता बहुत है time तक। सर्कमस्टेंसेस ही ऐसे हो गए कि ऑटोमेटिकली शायद डेस्टिनी थी हमारी, कहीं ना कहीं एफर्ट्स भी थे, हम लोग अलग हुए एफर्ट्स हैं नहीं बहुत होते तो फिर नहीं होता, बट डेस्टिनी भी थी कहीं ना कहीं, मैं ये काफी मानता बार हूँ। हम लोग अलग हुए हैं, मतलब हमने ब्रेकअप किया, फिर वो शादी वाला केस हुआ, लॉकडाउन के टाइम पे हमारी बिल्कुल बात नहीं होती थी, बट उसके बाद में भी हम लोग पता नहीं समझ नहीं आया कैसे साथ आ गए, आमने सामने आ जाते थे। तो हमारा एक मंदिर है हमारे यहाँ पे बहुत फेमस, तो हम लोग हाँ क्रॉस लॉकडाउन के बाद में हाँ याद है मुझे ये। मैं इससे बात करना छोड़ चुकी थी, इसको पता था कि कोई लड़का मेरी लाइफ में आया जिससे मेरी शादी तक की And बात मैं ब्लॉक हुई था है। उस टाइम पे, और guys, ये मैं ब्लॉक ब्लॉक था। और इसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि ये मतलब इतना भाई मैं पतला होता जा रहा था उस इतना पतला पापड़ हो चुका था ये। और इसकी मम्मी का मुझे कॉल आया था हाँ। कि इसकी हालत बहुत खराब हो गई है, तो एक बार आके मिल लेना और ऐसा। और मैं बिल्कुल भी नहीं सुनती थी उस टाइम पे, मुझे ये था कि नहीं अगर मैं गई ना तो मैं इमोशनली वो हो जाऊंगी। हाँ। फिर एक दिन सडनली हम लोग लॉकडाउन खुला और मैं जा रही थी फतेह सागर और दिव्यांश वहां से आ रहा था। नहीं मैं फतेह सागर जा रहा था और तुम हाँ, वहां से ऐसे आ रही कुछ थी, हो रहा उल्टा हो रहा था। उल्टा हाँ। हो रहा था और हम लोग ने सिर्फ आई कांटेक्ट हो गया, हम दोनों क्रॉस गाड़ी पे। मैं साइकिलिंग करने गया था फतेह सागर पे और ये मैंने एक्टिवा से देखा आ रही थी। और मेरे को इतना गिल्ट हुआ, मैं घर जाके भर भर के रोई हूँ। और उस दिन कि शाम को मैंने मैं क्या अनब्लॉक कर हो गया था दिया, गाइस। इसकी क्या हालत हो गई है, बहुत देख के पतला हो दिमाग गया खराब था, हो गया बहुत था। पतला हो गया मैं था। घर गई, मैं बहुत रही, फिर मैंने इसको अनब्लॉक करके मैंने इसको कॉल किया। तो मैंने नहीं डायरेक्ट कॉल नहीं किया था भाई, मैं अनब्लॉक इसलिए अनब्लॉक किया और मैं इतना खुश हुआ ऐसे इतनी एनर्जी आ गई, ये क्या हो गया, मैं अनब्लॉक हो गया, ऐसा हो गया था मुझे उस दिन। So cute. होता है यार ये। उसके बाद में पता नहीं मैंने मैसेज किया पहले कॉल किया। पहले मैसेज किया था सॉरी। So that's how it started. बट ब्रेकअप तेरी साइड से हुआ था इस बार? हाँ मतलब मेरी साइड से हुआ था कि मम्मी ने वो बोल दिया था। और उस टाइम पे ना हमारे थोड़ा बहस चल रही थी जब ये रिश्ता आया था। उस टाइम पे दिव्यांश को मेरे को ऐसा लगता था पर्सनली कि जो दिव्यांश पहले था, मैं जो बोलती थी पत्थर की लकीर होता था, अब वो नहीं है। तो वो जो चेंजेस आ रहे थे ना मुझसे एक्सेप्ट नहीं हो रहे But थे। I मुझे think लगा ऐसा ना at a very early age जब आपके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना, तो आप लड़का मोस्टली आई फील कि प्रेशराइज कहीं ना कहीं हो जाता होता ये है मेरे of course, पापा bro. भी बोलते हैं। तो जब हम लोगों की सगाई टूटी थी So cute. जब हम लोगों की सगाई टूटी थी और मैं रेडी नहीं थी इससे मिलने, इसको देखने के लिए, मेरे पापा ने मुझे तब भी ये चीज़ बोली थी कि हो सकता है कि आउट ऑफ प्रेशर उसने ये किया हो, तो लेट इट गो। बट तो वो of मेरी course it was चॉइस pressure थी। only यार। 20 years old. Ashu, क्या कर रहा है? मेरे को किसी करने का मन कर रहा था। He was just 20 years old and कभी-कभी ना उस टाइम पे भी आपको ऐसा गुस्सा आता है। बट उस टाइम तुम लोग की सगाई थोड़ी हुई थी जब ये वाला ब्रेकअप हुआ था। तो सगाई आई थिंक हो चुकी नहीं, है, उसके होने बाद वाली उस हुई टाइम थी। तो दूसरा वो रिश्ता आ रहा था ना, थी। सगाई होने वाली थी ना। उसकी नहीं, ये सब तो सगाई पहले नहीं, के ये सब प्रॉब्लम्स पहले का है, है। ये सब पहले के प्रॉब्लम्स है जब हम रिलेशनशिप ये में तो थे। हमारा ऑन ऑफ पहले चल रहा था। हमारी हाँ। सगाई हुई थी, ये 22 जो इंस्टेंस हुआ इसके हाँ इसके एक डेढ़ साल बाद। एक साल डेढ़ साल में। बनाया कैसे? यार ऑटोमेटिकली वो कह रहा हूँ हाँ जब हम नहीं, मैं बताती हूँ तुम लोग को, चुप। ये ना हमारी सगाई का सो बेसिकली हुआ था, अप्रैल में हुई थी अपनी सगाई। 4 अप्रैल। हाँ अप्रैल में हमारी अचानक से ऐसे प्लान हो गया कि गनगौर है तो हम लोग कर लेते हैं। और दादा दादी घर पे थे। लिटरली अचानक हुआ था, मतलब ये था इतना कि अचानक 1 तारीख को प्लान किया है बैठ के शाम को और 4 को है 1 तारीख को खाली बात हुई थी कि करनी है। मेरे को लगा ऐसी बात तो बहुत बार हुई है, नहीं होने मैं करूंगा ही नहीं, कुछ भी हो जाए, ऐसे कैसे होगा। 1 तारीख को ये बात हुई थी खाली, एंड 3 तारीख को तो भाई बिल्कुल ऐसा हो गया कि नहीं करनी है। इनफैक्ट मेरे जो कजन थे दूर के, मतलब पुणे जो रहते थे, नहीं बुलाया गाइस मैंने उनको। अरे नहीं बुलाया। उनको इस बंदे ने क्या किया, 3 को हम लोग सबको कॉल करके बोल रहे हैं आ जाओ, जो भी हमारे क्लोज Close मेंबर्स। मिनट बहुत। इसने ना अपने मामा को कॉल किया, सगे ना अपनी मामा। बुआ को कॉल I'll किया। tell you the same thing. हमारी एंगेजमेंट हुई है, मैं इसको बोल के थक गई। कॉल कर दे, अपने घर वालों को कॉल कर दे, अपने दोस्तों को कॉल कर दे। He actually called his कानपुर friends one day before, and they showed up.
अरे एक्चुअली छोड़ा दो भाई वेरी लड़कों का नाइस क्या He होता है at कि least हुआ तो called. हुआ नहीं तो अरे बेइज्जती ना बिकॉज हो। आई वाज प्रेशराइजिंग हिम कि साइड कॉल ले रहा है कर दीदी। अपनी सगाई इसने पे But सही और बात है। वाहियात किया था, मैं हाँ बताऊं। मैंने और गंदा किया था, इसने फिर भी कॉल तो किया। इसने मेरे पता है क्या कजिन किया? 4 तारीख को सुबह हमारी एंगेजमेंट है, 3 तारीख को रात को 8 बजे मैं इनके घर घर गई गई कि क्या सीन चल रहा है। कि कुछ सामान देना था वो देने और पूछने कि आपने सबको बोल दिया। इनकी मम्मी बोलती नहीं। मैंने बोला सॉरी, बोला ही नहीं किसी को? तो बोले कि नहीं हम ही आ रहे हैं सिर्फ। हम मतलब कौन? दादी, 4 जने, जने। मम्मी पापा भैया और ये। एंड मम्मी ने बहुत कोशिश करी, मम्मी पापा ने बहुत कोशिश करी और कि वो मैंने बोला, मैं मान नहीं रहा और था, मैं मेरे आगे वहाँ चल नहीं रोई। रही थी उनकी। मैं रोई और मैंने बोला मम्मी अब आप मेरे को मत रोकना, मैं जा रही हूँ। और मैं जाने लगी तो मम्मी ने मम्मी मेरे को ऐसे पकड़ रही है। हाँ, मैं रुक जा literally- दिवांगी नहीं, रुक जा दिवांगी नहीं। और ऐसे बोलती, कैसे? मेरे को जाने दो। मैं वो इसका हाथ पकड़ने वाला था कि मम्मी ने इसको ऐसे पकड़ा मैं था। तो कभी इस पे अग्री ना हूँ कि फैमिली इन्वॉल्व ना हो। मम्मी लिटरली Family मेरे है को ना भाई, ऐसे हमारे पकड़ी माँ हुई बाप है। की family है। दिवांगी नहीं, रुक जा रुक जा। मेरे मम्मी आज मत रोको, अब बहुत हो गया। अगर कोई इंसान एक दिन पहले तक ये चीज कमिट नहीं कर पा रहा है कि उसके अगले दिन सगाई है, Yeah. क्यों करूं मैं इससे सगाई? एंड मम्मी पापा ने मुझे बहुत समझाया कि बुला ले, लेकिन मेरे आगे उनकी चली नहीं रही थी। तो तूने क्यों नहीं क्यों नहीं इनवाइटेड? बुलाया? तेरा क्या क्योंकि इसको ऐसा reason लग था? रहा था 21 साल बहुत छोटी एज है, जो कि अभी है। मेरे से बड़े भी भाई बहन बैठे हैं, तो मेरे से मैं बड़े भाई बहन नहीं बैठे थे सगाई कर मेरे। सकता तेरे हूं। अंदर कुछ था, इनसिक्योरिटी थी या फिर तेरे को डर यार था कि शर्मा जाता है। नहीं शर्माने वाली बात नहीं, लाइक इसके फैमिली का पर्सपेक्टिव ये था कि हमको एक सिक्योरिटी चाहिए। आज लड़की इतने साल से लड़के के साथ घूम रही है, हम लोग फ्यूचर बहुत में अगर साल मैं होते हैं। पलट जाऊं तो इसके लिए प्रॉब्लम हो सकती Of है, course. मेरे लिए भी हो सकती है, कहीं ना कहीं सोसाइटी में बहुत दिक्कतें होती है, ठीक है, लड़कियों के लिए एज कम्पेयर ज्यादा ज्यादा होती है, ठीक है। तो उनको वो सिक्योरिटी चाहिए थी, तो आई वाज रेडी टू गिव दैट सिक्योरिटी, बट नॉट मतलब ओपन में नहीं दे अरे सकता क्योंकि मेरे बड़े भाई बहन भी थे। फैमिली वाले लोग थे ना। फैमिली ओपन मतलब ओपन मेरे हमारा cousins हुआ भी है। तो थे ना बड़े। तो कजिन्स का क्या हो गया? कजिन ने आपको मना किया मत कर? हाँ मतलब एंड व्हाट आई फील इज आपके कजिन्स किसी और के साथ रिलेशनशिप में नहीं है, उनको किसी से इतना प्यार नहीं हुआ, दैट्स देयर प्रॉब्लम। आपको क्या, ये भी है। आपको हो गया तो आप करो ना। बट वो चीज हो चुकी है गाइस। हाँ Please, तो हाँ, या past में है, आप हो लाइफ चुकी टाइम है। यू कांट वेट लाइफ टाइम। अगर आपके किसी बड़े की नहीं हुई है शादी, टाइम आएगा जब आपको करनी पड़ेगी सगाई या शादी। तो आई डोंट थिंक ये बिल्कुल भी वैलिड रीजन है। कभी मत करना किसी लड़के से, बहुत बुरा लगता है। हाँ, देखो, मेरा तो अभी से गुस्सा बाहर आ रहा है सोच सोच वो के दिख भी। रहा है। हाँ, और फिर कोई जस्टिफाई करता है ना, मुझे और बुरा लगता है नहीं, कि ये- पहले this तुम is not हगे हो, उसके बाद तुम justification, जस्टिफाई भी कर रहे हो। अच्छा नहीं अरे है। यार भाई यहाँ पर दाल नहीं करनी। देखो दाल वाल मतलब मैं अभी मैं वो ये नहीं बोलूंगा कि मैंने सही किया गलत किया, बट यार 21 में थोड़ा हाँ, बहुत तो लड़के को at his लगता age है also भाई। he was बस quite- यही बस चीज वो पे चीज मैं है, मान मैं गई थी। डिबेट नहीं करूंगा इस पे। हाँ कि he was not mature enough. हाँ, हाँ। इनको Take the वो responsibility. चीजें नहीं एक्सेप्ट करनी उस पर्टिकुलर टाइम पे। अगले दिन सगाई हुई, भाई से हमारी सगाई में खड़े होकर रो रहे हैं जोर से। क्यों? कि मेरे साथ विदाई क्या थोड़ी हो हो रहा है, रही थी। मेरे साथ क्या हो रहा है ये। Literally, अब लोगों ये को लड़कियां बोलती हैं मोस्टली क्या हो रहा है। जैसे दिस इज द ये मतलब वो था जहाँ पर हम अभी को बैठे हैं, हंसी ठीक आ रही है। है। हाँ मेरे को भी हंसी आ रही है अभी, ठीक। हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। मतलब एंटर हुआ, थोड़ा कॉन्शियस शिट 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 एंटर हुआ, मैं बैठा, फंक्शन जैसे ही स्टार्ट होने वाला था और टप टप मेरे फ्रेंड आए सामने, ऐसे मतलब जैसे तू बैठी है, सब लोग सामने बैठे हैं, सामने खड़े हो गए, चुप हो जा चुप हो जा। और मुझसे रोना बंद नहीं हो रहा है कि भाई हो क्या रहा है, ये मेरे साथ हो क्या रहा है, और मैं रो रहा हूँ स्टेज पे बैठ के, और मेरे दोस्तों ने मुझे कवर कर रखा है कि भाई चुप हो जा चुप हो जा। अब लोगों को समझ रहा है कि ये खुशी से रो रहा है, मैं तो ये एक्चुअली डरा हुआ था, मैं पता तो है? अंदर ही अंदर डर की जाता है यार। क्या हो रहा है ये मेरे साथ। आजादी मैं जा रही है ना। लिटरली रो रहा हूँ, मतलब मैं इमोशनल पर्सन हूँ, पता है, मैं गुस्से में भी रो देता हूँ। जैसे मुझे गुस्सा आ रहा होता है ना बहुत जोर से, तो मैं लड़ते लड़ते रो दूंगा और रोते रोते भी मारा पीटी करूंगा, ऐसा इंसान हूँ मैं थोड़ा। हाँ, थोड़ा क्रैक। हाँ ठीक है। हाँ, बट उस टाइम पता है लोगों को लगेगा कि माय गॉड इसको विश्वास नहीं, उसकी सगाई हो रही। इसको विश्वास नहीं हो रहा था कि इसकी सगाई हो रही। एक्चुअली रिएक्शन में बहुत डिफरेंस था, इसकी फट चुकी रियलिटी थी चेक मिल गया कि इसको क्या हो शायद। रहा है। हाँ यार मुझे लगता है कहीं ना कहीं लड़कों को ऐसा डर लगता है ना, लगता है कि भाई, अभी भी लगता कोई भी है। एज में हो ना और वो कर रहा है शादी, तो उसके दिमाग में होता है यार कि बहुत चीजें चेंज हो जाएगी। लगता बहुत है हो यार, हो जाती है। responsibilities साथ आती भी है भाई। ये लड़कियों के साथ भी होता है, आज पता नहीं है। होता लड़कियों के साथ। व्हाट नहीं, आई फील इज लड़कों के साथ ना थोड़ा कम होता है, बिकॉज एट द एंड कितने भी मॉडर्न हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, लड़की को अपने सरनेम से लेके अपने घर रोज से लेके, के रोज तरीके, का schedule डे से का लेके रूटीन, everything they have to एवरीथिंग ये चीज तो है भाई। देखो मतलब अपन लोगों के साथ खाली प्रेशर होता है, इनकी पूरी लाइफ बदल जाती है, तो इन पे ज्यादा होता है। तो आई फील कि लड़कों पे होता है डेफिनेटली, मैं नहीं बोली, क्योंकि तुम लोगों को भी एट द एंड यू हैव टू रन योर फैमिली ना, तुम लोग को भी मेहनत करना है। बट आई थिंक लड़कियों को ज्यादा चेंजेस करने पड़ते हैं अपने अंदर। पूरी लाइफ चेंज हो जाती है यार, घर छोड़ना, माँ बाप बदल जाते हैं। लाइक नाउडेज तो यू कैन गाइस लिव सेपरेटली, वो एक ऑप्शन है, बट देख रहे हो
गाइस पर आई थिंक सेपरेटली रह के भारतीय नारी भी सब पे भारी हाँ सेपरेटली रह के भी पता है वो होता है यू हैव टू बॉन्ड योर फैमिली टुगेदर सॉरी आपको अपने मम्मी पापा अपने सास ससुर सबको एक वो रखना है I am way more closer to your family than you are. I call your parents more than ऐसा you. होता है भाई, ऐसा होता है, लड़कियां पता नहीं Actually, अपने से मैं ज्यादा वो हो जाती इसके है। मम्मी पापा का, इसकी बहन का, इससे भी ज्यादा मैं ध्यान रखती भाई मैं तुम लोगों को एक बात बताता हूँ मान सकती हूँ मैं वैशाली नहीं I नहीं ये do, तो है and they I know love you. me मेरे for घर that. मेरी ना ये एक भूल दोस्त का जाता है कॉल अपनी आया मम्मी को कॉल करना, इसकी मम्मी हमेशा इससे सड़ी हुई रहती है कि तू अपनी माँ को भूल गया है। माँ को कोई नहीं भूलता बेटा नहीं, तू कॉल नहीं करता उनको, मैं करती हूँ। भाई मैंने ना बेल्ट से माँ कसम वो बेल्ट थी ना मैंने बेल्ट उठाई और इसको ऐसे हल्के से मारा मेरे पापा को फोन करके कह रहा मेरे को बेल्टों से मार रहा है भाई जो मेरे पापा ने सुनाया उसके बाद जो भी होता ना, मैं इसकी मम्मी को नहीं, इसके पापा को कॉल करती हूँ। मैं वीडियो कॉल पे दिखाती हूँ, देखो निशान हो गया देखो बेल्ट से मारा। इसको हुआ था फिर। बट ठीक है इसका तो बहुत चलता है But anyways, coming to a fresh segment for you guys. So फ्रेश है अभी बना Yeah. रही है फ्रेश एकदम। Pressure भी बना okay, so इस segment का नाम है Eat a burger and get a dare. So अरे यार, you shake both- भी लिया है यार, you भूख भी both लग will रही है। get a burger. जो भी सबसे पहले फिनिश करेगा that person will win. और जो नहीं करेगा उसको एक डेयर दिया जाएगा जो मैं लास्ट में बताऊँ। मेरे को दे दो ऑफ कोर्स मैं ही जल्दी खत्म करूंगा गाइस। 110% मुझे ही मिलने वाला है ये पेट खाना ऐसे तो थोड़ी पड़ेगा। निकाला है। मैंने खाना तो पड़ेगा। भाई इसकी एक बाइट मेरी 4 बाइट होती है रुशाली तुम बोलो मैं तुमको 3 बाइट में बर्गर खत्म करके मैंने दिखाऊंगा। पूछा था पहले, you have to eat. कि कुछ भी हो ये इसकी बाइट हाँ हाँ भाई मैं 3 बाइट में बर्गर चलो, खत्म कोई कर बात दूंगा। कोई बात नहीं, let's try, let's Let's make it try. fun. So guys, we have 2 burgers. देखते हैं कौन जीता है। सो गाइस इस बर्गर की खासियत ये है कि इट्स कॉल्ड हबीबी बर्गर अभी स्पेशली दुबई से मंगवाया हमने okay, so your time बेडशीट अगर गंदी थी प्रोडक्शन देख लेना। Try not to ruin it. ठीक है, 1 2 3 go. मुझे पता है कि मैं ही जीतूंगा आराम से। आराम आराम से खाना है। मगर जिस हिसाब से दिवांगनी खा रही है गाइस दिस इज माय फर्स्ट बाइट ये कल तक खा लेगी ये कंपटीशन जैसे करो, खाओ खत्म करो। दिवांगनी प्लीज स्पिरिट, हेलो इतना बड़ा बर्गर मंगाया। दिवांगनी, you can win it. You can win it actually. भाई बिल्कुल But तू ट्राई तो कर, जल्दी खाए। एक टाइम लिमिट सेट कर दो उसमें कौन कितना बर्गर ज्यादा खाएगा वो, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। ये जरा सा तू बर्गर तो खाना जल्दी है। खा सकता है, हाँ तू तो बहुत जल्दी खा सकता है। फिनिश इट। इसका आधा बर्गर खत्म हो गया दिवांगनी 2 बाइट में। भूख लगी। कह रही भूख लगी, देख यार कैसा होस्ट है, दूसरों के बर्गर भी खाते हुए देख के उसको भूख लग गई है। वो बर्गर अच्छा है गाइस। अच्छा है हबीबी बहुत अच्छा है बर्गर वो। स्पेशली फ्रॉम दुबई पिछले पॉडकास्ट से आया है क्या नेवर डू दैट ले ले ये गाइस बहुत गंदी है, पता नहीं क्या बताऊं मैं आपको। इसका पता है इसका नाम आधा और- फेमस हो गया, तुम लोग खाते खाते तुम्हें हंसाऊं। इफ यू वांट। सुनो सुनो इसका नाम फेमस हुआ अरे यार क्या है यार ये अभी लोग ने कमेंट किया नहीं, नुन्नू लोगों भाभी ने- यादव, कौन सी यादव? नुन्नू भाभी यादव। नुन्नू बाबू। हर्षु, पता है उस पॉडकास्ट में किसी ने नोटिस भी नहीं किया था इतना। इसमें करेंगे गाइस ये चीटिंग कर रही है, ऐसे कौन करता है? भाई कैसे कैसे भी खाओ खाओ, खत्म करना है उसको, भी तरीका थोड़ा है। यहाँ खत्म तो दिवांगनी नहीं होगा यार। विन ट्रस्ट मी विन। बहुत अच्छा डर है बट चलो एक काम करते हैं, अब तुम लोग खा रहे हो हर और एक बाइट के साथ तुमको विनाश- एक दूसरे की अच्छाई और बुराई हाँ, बतानी है। because तू करेगा तो अच्छा रहेगा और trust नहीं नहीं सुन ना me। रुकना, वैसे भी लड़कियों से हारना चाहिए, अपनी बंदी से तो हार ही सकता है। रुशाली वो सुन वैसे ना भी हार ही बेटा, रहा है क्या रुशाली, कर अभी रही तक है? खत्म कर देता। अभी सुनो तुम लोग एक एक बाइट ले रहे हो, वो बाइट खत्म होने से पहले एक एक अच्छाई और एक एक बुराई बतानी है तुम दोनों को एक हाँ दूसरे की। चलो। दिवांगनी बहुत क्यूट है, मेरी सारी गलतियां माफ कर देती है। और बुराई है नहीं? है ही नहीं। एक चीज जो तुझको अनॉय करती है उसकी, नॉट बुराई बट अनॉय करती मैं बताऊं मुझे सफाई रखने के लिए बोलती है गाइस यार। तो अच्छी बात है ना। क्या अच्छी बात है, लड़कों को मैसी रहना पसंद होता है पसंद है भाई। भाई। ये शर्ट तुम दोनों है, shift हमें तो हो जाओ मेसी साथ में। पसंद ही है। हाँ बहुत पसंद है भाई। घर जाओ शर्ट खोलो फेंक दो। हाँ, फुटबॉलर भी मेसी पसंद है मेरे को। हाँ मुझे भी। जीतने दो उसको। तुझे क्या annoy करती है दिवांगनी इसका? तू बता। मैं इसको सफाई रखने को बोलती हूँ तो इसको वो अनॉय जरूर करता है, बट ये उसको चेंज करने की कोशिश करता है। मेरा बिल्कुल नहीं फंस गया। मतलब ये अपने आप को उसने बहुत चेंज किया है मेरे लिए। अभी ये तक लड़कियां होती है ऐसी है गाइस, लड़के को चेंज करा देती है। हमने नहीं कराया कभी चेंज।
हाँ भाई, हमने नहीं कहा तुम चेंज लड़के से बट आदमी वो बना देती अच्छी है। चीज होती है, तुम्हें अच्छी मैं चीजों खुश पे हूँ चेंज change होके भाई, मैं खुश हूँ change होके। I love you। देख ये धोखेबाज तू कुछ सीख रहा है उनसे, धोखेबाज। इसकी जगह नहीं भाई, चेंज होना जरूरी है, चेंज इज फॉर गुड, आई एम विद यू। चेंज इज फॉर गुड। जैसे इसने मेरे पे पल्टी मारी है, मैंने कहा रात में क्या पार्टी बेबी, आप भूल गए क्या 2-3 दिन पहले वाली बातें? आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? आपको और अच्छे से बिहेव करना चाहिए मेरे साथ। उसका रिएक्शन देखो भाई, भूल जाता है कभी कभी। एनीवेज, बट हाउ इज द बर्गर? मैंने खुद बनाया। अब अनोइंग बात तूने नहीं बताई। हम ब्रह्मास्मि। अनोइंग बात, वीडियो गेम्स, यू लाइक इट? ये खेलते ही नहीं है। खेलता ही नहीं हूँ। इसने एक्चुअली हमें घर पे आते हैं आईपैड पे इसने बस गेम्स तुम्हारे- डाउनलोड करे हैं, और ये एक्चुअल में हम लोग बैठ के जब लोग बातें करते हैं, कुछ करते हैं, ये वीडियो गेम्स खेल कहना बोर हो जाते हैं, इतनी तुम्हारे घर पे, कंट्रोवर्शियल शिवत के टॉपिक घर में पे, मैं बस। बोल नहीं सकता। मैं यहाँ नहीं खेलता हूँ, यहाँ पर यार कुछ है ही नहीं ना खेलने के लिए, तो फिर मुझे लगता है कि एक ही है। हाँ हाँ हाँ। आई एम द खिलौना गाइस। नहीं नॉटी नॉटी, ये इसीलिए बेड पे सेगमेंट नहीं शूट करता मैं। ज्यादा खोजी हो रहा है दिव्यांश। जीतने दे उसे, बट ये हार जाए कभी। अबे कपड़ा बोल दे मुझसे नहीं खाया जा रहा। अच्छे। भाई मुझे जीतने ही दे रहा है। विशाली अभी तक ऐसे 2 बर्गर खा रहा था। मैं दूसरा मंगवाऊं? नहीं, ये हम टाइम लैप्स उसको में पता है कि मैं नहीं खा पाती हूँ। बट आई थिंक हाँ, यहाँ पर दिव्यांगी जीत गई है। भाई ये होस्ट कितना बायस है भाई। ये तो मतलब दिव्यांगी ये तो एमटीवी का है ना, इसलिए है। दिव्यांगी क्या है एमटीवी का? एमटीवी का होस्ट इसलिए बायस, मतलब एमटीवी क्यों ना एमटीवी इंस्पायर। बट रोई नहीं ना ये अभी। मार खाएगा तू घर जाके। मैं सिर्फ स्प्लिट्सविला में रोती थी, उसके बाद अब कोई और होता है, अब मैं रुलाती हूँ। ये समझी नहीं, प्यारी समझी ही नहीं। किसी और की बात कर रहे थे। दिव्यांगी तो जीत गई, चलो खत्म। हाँ मैं इसको गायब करके बोल दो कि मैं जीत गई। हाँ ठीक है। वीएफएक्स पे काट देंगे। गाइस ट्रांजिशन करो, ट्रांजिशन। देखो उसका गायब हो गया, देखो शी हैज डन फिनिश्ड। देखना, देख मैं तेरे प्लेट दिखाऊं। मगर तू ऐसा कौन सा डेयर करवाना चाहती है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कोई इजी पीसी। गाइस दिव्यांगी अबे मुझे पता है क्या करवाने वाली है, शी हैज वन। मुझे कहीं ना कहीं आइडिया लग गया है क्या करवाने वाली है। साड़ी पहनाएगी ये मुझे। ये दिव्यांश की प्लेट और ये दिव्यांश की प्लेट। मैं जीती हूँ। थैंक यू मेरे को जिताने के लिए। सो कैसा था बर्गर? बहुत टेस्टी। ये रहा। तो तुम हार गए बर्गर चैलेंज में, तुम नहीं खा पाए, इसने पूरा खा लिया, तो आई विल गिव यू अ डेयर। गरबर सिंह। आई विल गिव यू अ डेयर, यू हैव टू कॉल हर पेरेंट्स, एनी मॉम और डैड, ठीक है? वो तुम्हारी चॉइस है। यू हैव टू टेल देम दैट नेक्स्ट मंथ वी आर रेडी टू गेट एंगेज्ड। रहने दे भाई, दिल पे ले ले। नहीं मतलब मतलब बिल्कुल सीरियस कॉन्वर्सेशन बोलना है कि आंटी हमने डिसाइड किया है। मम्मी पापा बोलेंगे सगाई तो हो चुकी है, मैं तो अभी कितनी तक बार नहीं। दोबारा हाँ मतलब करनी है डेफिनेटली, Like, क्योंकि उसके बाद हुआ या नहीं फिर है। अगर एंगेजमेंट नहीं तो शादी, लाइक वी आर रेडी टू फॉर गेटिंग मैरिड। अरे भाई वो तो खुश हो भाई मेरे जाएंगे। मम्मी पापा टेंशन में आ जाएंगे भाई। वो हाँ, तो that खुश हो is- जाएंगे। you have to tell them ठीक है plan. मम्मी को कॉल करती हूँ। ये करेगा। So are you ready for the call? यस। Okay, you have to call करो। her parents and tell them that तुम्हें शादी करनी है, तुम दोनों का डिसीजन है। नेक्स्ट मंथ you're planning कि हम आपसे मिलें और शादी की प्लानिंग करें। अच्छा हुआ तेरे पेरेंट्स को फोन करने को बोल रहे, मेरे पेरेंट्स को बोला होता तो भाई। बट सीरियस हो क्या? नहीं हाँ। भाई दिव्यांश वहाँ के से- पेरेंट्स एक्चुअली ना बहुत, अभी वो लोग बोल भी रहे थे काफी टाइम से, तो वो सीरियस हो जाते, फिर हम बाद में मना तो करते हम ना change उनको। भी कर सकते हैं। नहीं वो टफ हो जाएगा। ठीक है। अभी देखो मैं मजा उनके आएगा। इमोशंस के साथ नहीं खेलना चाहती बिल्कुल भी। मेरी मम्मी चिल है। भाई हमारे इमोशन साथ खेल रहे कुछ बच्चे। हेलो हेलो हाय बडी। क्या कर रहे हो अभी? अच्छा मुझे ये बताओ, चुलबुल में शादी कर ले अगले महीने? हाँ हाँ। अरे नहीं कोई गड़बड़ नहीं करी सच्ची में। कुछ कर। अरे ये ऐसी हंसी क्यों हंस रहे हो एकदम डेविल वाले? हाँ क्योंकि उन्होंने बोला ना ऐसी कोई गड़बड़ तो नहीं हाँ नहीं मैं तो ऐसे पूछ रही हूँ भाई कि इतना अचानक से ऐसे क्या हो गया? ऐसे ही बस, नहीं ऐसी कोई गड़बड़ नहीं करी हमने जैसे आप सोच रहे हो, लेकिन कर लेते हैं शादी, ऐसी इच्छा हो रही है हमारी। हाँ कर लो, मैं तो खुश हूँ। देखो खुश हो आप?
हाँ ठीक है मम्मा, ओके हम करते हैं अगले महीने शादी में, आपको शाम को कॉल करती हूँ। नहीं सच में, मैं तो अभी कल वहाँ खाना खाने गए थे ना हम लोग, हाँ वहाँ पे भी ना उसकी शालवी आंटी और ये काव्य की हाँ मम्मी नहीं मम्मी पूछ रहे थे। सुनो मेरी बात, सबको बोल दो आंटियों को कि नहीं कर कि रहे, अपने ठीक है? काम से काम करे वो। अभी हम लोग पॉडकास्ट में आए हर्ष और शाली के साथ में, तो वहाँ पे बोल रहे हैं। हाँ बट कितना सीरियस हो गई, बोल रही हाँ बोल भी रहे थे कल। हाँ और ये अच्छी बात है शादी ठीक के है, लिए। but she's so नमस्ते happy. आंटी, कैसे हो आप? नमस्ते। कर दी है शादी। हाँ कर रहे हैं आंटी, शादी कर रहे मम्मी हैं। ने सबको बोल दिया कि इन दोनों की शादी हमने कर कर दी है ली है। नमस्ते शादी आंटी, ऑलरेडी। शाली क्या बोल रही हूँ। मंगलम भगवान। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बस बढ़िया आंटी, इनकी शादी करा रहे हैं हम अगले महीने। बिल्कुल, मैं तो रेडी हूँ। और वैसे तो मैंने यहाँ पे बोल रखा है, सब औरतें जो हैं वो पूछती रहती हैं। हाँ कितनी कूल है, बोल दिया है, शादी करा दी हमने दिन तो। में कर दी हमने। मंदिर में कर दी हमने शादी। ये बढ़िया है भाई। गजब है ठीक है मम्मी। आंटी, ध्यान रखिए, करते हैं। हाँ आओ डॉक्टर। जी बिल्कुल बिल्कुल, आते हैं, प्लान करते हैं। ओके, बाय जी ओके Bye, बाय मम्मा। ब्रो बाय ब्रो। बाय। बाय ब्रो। क्या गजब है, बोल दिया सबको Okay. कर दी हमने शादी। हो गया गाइस। सो ये हो गया। बट पता है गाइस, मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने ना बहुत दिल से तमन्ना थी कि मैं फोरसम में कहीं बैठूं। हैं? फोरसम चल रहा है, कोई बेड पे है, कोई काउच पे है। You sounded very wrong. इट वाज रॉन्ग। गंदी फैंटेसीज है भाई थ्रीसम फोरसम की, इसकी शाली बांध के रख ले घर में, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। गाइस मेरी ऐसी कोई फैंटेसी नहीं है, यहाँ पर ये है बट नहीं, तुम कि लोगों मुझे ने अभी पता चल रहा है कि इसकी फैंटेसी है टू हैव अ नहीं नहीं फोरसम। नहीं नहीं, पता है ऐसे हमारे साथ थ्रीसम पहले भी हुआ है। हाँ अरे हाँ यार, बिल्कुल हुआ होगा ना। छी यार। ये बताया नहीं, मैं ये और रू ऐसे देख रही है हमें। पता है कैसे वाहियात कंटेंट लिखते हैं यार। ऐसे ये भाई डेली मेरी लिख रहा है टीम ये। है, ये शगुफ्ता की गलती है, उसने लिख के दिया था। अच्छा डैनी भी फिर तो हाँ डैनी भी देखता है। एवरी पेट इज अ पार्ट ऑफ इट। Okay guys, ये क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हैं? Exactly. चलो चलो चलो। we have a next segment, who knows who better. चलो जल्दी So उठो, whatever उठो। questions I'll ask you, ठीक है, आपको अपने पार्टनर के बारे में बताना है। हाँ ठीक है, देखो, आपको इसके बारे में एक ही क्वेश्चन पूछेंगे, दोनों बताएंगे एक एक बार, ठीक है? Okay, what's their go-to comfort food after a fight? चाउमीन। है हाँ मतलब आई लव चाउमीन। और इसका इसका? इसको तो बहुत सारा कुछ पसंद है भाई, क्या ही बोलूं। कह रहा है इसका क्या ही बोलूं, सब खा दिव्यांश लेता। यहाँ पर तो नहीं, बट हाँ उदयपुर में लापेनोस का पिज्जा यहाँ का नहीं अच्छा। टेस्ट डिफरेंट है यहाँ पे थोड़ा यार। पानी भाई यहाँ पे दिव्यांश को मैकडी का बर्गर, मैकडी जाके खाना, हाँ अच्छा, घर fight पे के आते बाद। आते ठंडा हो जाता इसके हाँ। बाद मैं लेके जाऊंगा इनको। मेरे वैसे गाइस आपको पता ही है, मेरे छोटे भाई बहन है, ये मेरी शादी में बहुत डांस करके गए थे। अब शादी नहीं, सगाई में। सगाई शादी में तो और ज्यादा करेंगे। But what's my comfort food after a fight? यार तेरा तो भाई कुछ भी है। मेराकी का वो चिकन लॉलीपॉप, फिर उसके बाद गोलगप्पे, Lollipop। और उसके बाद पता नहीं क्या है भाई, अंट शंट। पता है मैंने अपनी लाइफ में कभी भी जंक फूड नहीं खाया था। इसके बाद आने के बाद ना मुझे ऐसा लगता है कि इसकी वजह से मैं खाती हूँ सेम junk सेम food। इसके साथ भी शायद ऐसा ही हुआ है। मेरे आने के बाद इसका बहुत हो गया जंक फूड। बाकी इसकी वजह से लोगों को लग रहा है कि ना मैं प्यार में बहुत, मतलब मैंने वेट पुट ऑन कर लिया, ये मुझे बहुत ज्यादा खिलाता है जंक फूड, लॉस्ट इन इस लव, वजह से। लॉस्ट इन in- फूड। लॉस्ट इन लाइफ। वो ऐसे कर लॉस्ट इन फूड गाइस। मैंने बोला ना Lost in लॉस्ट इन फूड तो। भाई एक्चुअल कपल वही होता है व्हाट्स द वन थिंग दे डू दैट सीक्रेटली अनॉयज यू? सीक्रेटली। इसका मुझे पता है, ये मेरे सामने भी सफाई करती रहेगी, मेरे पीठ पीछे भी सफाई करती रहेगी, और कभी मैं नहीं देख रहा हूँ तो भी सफाई कर लेती हूँ, फटाफट सफाई कर लेती हूँ। मेरे को ऐसा होता है कि भाई हफ्ते में एक बार सफाई करो। बट सफाई, यार तुम, सफाई इज नेसेसरी यार। ब्रो ओवर है, इसका मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। ओवर ओसीडीज। ओसीडी। पर अच्छी बात है वो, लड़कों को अनॉय कर रही है बहुत। रात को मुझे भी यही annoy करता है कि ये किस्सा सफाई बता रहा नहीं हूँ। रखता है। एक किस्सा बता रहा हूँ। रात को कभी-कभी। हम लोग मतलब शूट करके आए, 4 बज रही उस समय पे, ठीक है। 4 बजते अगर आप घर पे आओगे, सबसे पहली चीज क्या होगी? कपड़े उतारो, भाई सो कपड़े जाओ। उतार के सो जाओ। ये गई वॉशरूम में, ठीक है। अगर चलो इसको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है कि पाँव थोड़े गंदे हो गए डांस करके, तो खाली पाँव धो लो और खत्म करो। वॉश। इसने पूरा बाथरूम धोया है रात को 4 बजे कि नहीं मैं पाँव धोगी तो बाथरूम गंदा हो जाएगा, तो मैं बाथरूम भी धोऊंगी पूरा। दैट्स एक्सट्रीम। अनॉय ये तो है। तो मुझे है ना घर- सफाई से प्रॉब्लम नहीं होती, मुझे प्रॉब्लम इस चीज से होती है तो कि अपने आप timing को से एग्जर्ट problem। कर रही है। नहीं ये एक्चुअली है थोड़ा मेरा प्रॉब्लम, मतलब जैसे मैं कितनी भी बजे लेट आऊंगी ना, तो मेरा भी सेम ही है। जो अगर मेरे को रात को बिल्कुल पसंद नहीं कि मेरे सिंक पे बर्तन हो। हाँ भाई कितने भी मुझे बर्तन भी होंगे इतना- एक्सक्यूज मी, वो रात को ये मुझे अपनी पसंद प्लेट भी नहीं उठा के रखता है
ये कचरा भी भारी लगता है, दैट्स मी। हम लोग कहीं भी कितनी भी लेट आएंगे तो आई एम द फर्स्ट वन कि हाँ ये हटा दो, कचरा बाहर रख दो, एंड दैट्स व्हाई हमारे आर्गुमेंट्स भी होते तो इस पे होते कि तू अपनी प्लेट क्यों नहीं उठा रहा है, कचरा क्यों नहीं बाहर रख रहा है। तो यूटेंसिल्स वाला फिर भी चलो ठीक है, वो उसका रीजन होता है कि रात को नहीं, तो उसके लिए मैं कभी कुछ नहीं बोलता हूँ कि चलो अच्छी चीजें ये कर रही है, बट रात को 4 बजे बाथरूम कौन साफ करता है? नहीं, वो मेरे पाँव गंदे थे तो मैंने बाथरूम गंदा हुआ तो मैंने बाथरूम धो दिया। ठीक है ना, एक ही बार तो है, एक बार, हाँ एक बार। बट मुझे और मेरे को यही अनॉय करता है कि ये काफी बार सपोज मैंने कुछ साफ किया तो आई थिंक उसको मेंटेन कर लेना चाहिए ना, ताकि मैं बार बार ना करूं। ये मेंटेन नहीं करता है। गाइस अगर वो गंदा नहीं होगा तो ये साफ कैसे करेगी वापस? तो आप क्यों चाहते हो मैं साफ करूं? है क्या वो अरे तुम साफ को साफ करोगे तो मजा नहीं आएगा ना, तुमको भी तो मजा आना चाहिए कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। आओ बट लड़के यार but यार ये रिलेशन बहुत मेंटेन काम कर ले, करता बहुत है। बड़ी बात होती है। जेन्युइनली बस सफाई थोड़ी कम रखता है, बट जैसे सुबह का नाश्ता तो वगैरह अच्छा ये clean करता है। भाई मैं बता रहा हूँ, ये लड़के के बारे में कुछ भी बोल लो, साफ सुबह उठ के कॉफी पोहा सब ये करता। हाँ नहीं, ये फैक्ट है। भाई मुझे गाइस मैं कॉफी भी बहुत अच्छी कुछ बनाता नहीं करती हूँ सुबह सुबह एक बार रुशाली लड़के चली गई सुबेरे इसके घर, दिव्यांश सो के उठा था, इसके लिए कॉफी बनाई। उसको गाली बहुत देने का मन था कि अभी अभी मैं सोया था, बट इसने कहा कोई बात नहीं। इसे बोलते हैं मैनर्स। जो मेरे नहीं एक्चुअली पता है गाइस, आई लव टू कुक फूड। मतलब मुझे ऐसा है कि अगर मैं कुछ खा रहा हूँ तो मुझे आसपास वालों को भी खिलाना बहुत और पसंद अगर ये उदयपुर आसपास का वालों अक्षय को कुमार है। पसंद नहीं आता है तो इसको बुरा लगता है हाँ। कि मेहनती सोच के मैं कह रहा हूँ ये उदयपुर का अक्षय कुमार है। क्यों? He loves to cook. अक्षय also love to cook. ठीक है, मैं शाहरुख खान ज्यादा। And the next question. If they had to delete one app from their phone, what would it be? Tinder, है ही नहीं कोई भी इसका एक ऐप अननोन Hinge, या कभी की हो। मेरी तो ऐप ही नहीं है ज्यादा। Pornhub. यार मतलब अगर एक जो मुझे मतलब प्रॉब्लम लगता है, देखो यार वो है ना, मतलब थोड़ा ऐसा है कि मतलब होना भी चाहिए इंस्टाग्राम, बिकॉज यू नो कि मतलब अभी जैसे कि है ना, ये बहुत मेहनत कर रही है, ठीक है, मतलब डेली कुछ ना कुछ करती रहती है, तो ये ना स्क्रॉल करती रहती है कि मैं नेक्स्ट क्या बनाऊं, तो वो कहीं ना कहीं है ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उसी में पूरा दिन Obsession हो जाता है। अच्छी चीज भी है, बुरी चीज भी है। हाँ हाँ वो काम है। मैं उसके लिए इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि वो नहीं अच्छी चीज भी है, बुरी चीज भी है। अच्छी वो चीज बन रही है इन्फ्लुएंसर। दिव्यांश के फोन में बहुत सारे ऐप्स है बहुत फालतू के बहुत एक ऐसा फोन बताओ यार, बहुत सारे ऐप्स है बस टोटल मेरे इसमें मतलब ऐसे नाम स्वाइप भी करते नहीं ना, ऐसे पता होगा। 5-6 बार स्वाइप होता है मेरे इसमें। और मुझे खुद को कभी कभी ऐसा होता है कि भाई अगर कुछ ढूंढना है तो अभी गिनना शुरू करो। देखो गूगल अर्थ, कार इन्फो, मिराई, What is Mirai? फैन टीवी, सेव द डॉग, Jirai is a gym, sorry. सेव द डॉग, गेम, गेम, पबजी। पबजी। अच्छा फोन की बात हो ही रही है तो विल चेक एक दूसरे का लास्ट हिस्ट्री, Search history. लास्ट हाँ सर्च हाँ, हिस्ट्री। किसी न किसी कार की होगी तो। हाँ एक दूसरे का फोन चेक करोगे, एक दूसरे का हाँ फोन। क्या? हाँ नहीं होगा, देख लो भाई। एक क्या दूसरे का बोल phone। रहे हो भाई बैठे बैठे? कोई ना ये कोई दिवांगनी का है। हाँ दिव्यांश की बताती हूँ मैं। मुझे पता है, मुझे याद आ गई, मैंने अभी आते आते चेक किया है वो। गाड़ी में ही सर्च करता है। एक है ना इंस्टाग्राम पे आया था कि मुकेश अंबानी की एंटिलिया में देयर आर नो एसीज। Yeah. ठीक है, हाँ, वो वो ऐसा cooling ही ऐसे डिजाइंड बनाया है है। कि वो गर्मी में ठंडा हो जाता है, ठंड में गर्म हो जाता है। दिव्यांश ने सर्च किया मुकेश अंबानी नेटवर्थ इन रुपीस। भाई 10,000 करोड़, 10,000 करोड़, 10 लाख करोड़। 10 लाख करोड़ भाई। Yes, पहले 10 1 करोड़, लाख फिर करोड़। 5 करोड़, फिर 100 करोड़, फिर 1,000 करोड़, आप फिर बोल 1 चुके हो लाख ये गाड़ी में करोड़। मुझे। 10,000 करोड़। एंड 10 तेरी लाख क्या है? करोड़। मेरी बताओ, मेरी तो देखी नहीं आपने। ये तो कर रही होगी बाय कोरियन समथिंग, क्या लिखा है ये? मेकअप। भाई सच्ची में मेकअप है, देख लो। हाँ हाँ मेकअप। लड़कियों का यही होता है। हाँ भाई। तेरी लास्ट सर्च या ये हिस्ट्री दिस क्या है? इज अ न्यू ब्रांड, अच्छा है थोड़ा। तेरी तो मैं लास्ट search करती थी। हिस्ट्री क्या है? How I Met Your Mother. भाई कल है हर्ष की ना, देखते हैं। एक्स हैमस्टर। क्या है? What's going वो on? वो डिलीट कर रही है गाइस, देखो वो डिलीट कर रही है कि कहीं सच में वही तो नहीं है। हाँ, that's a cutie. गाइस हमें भी बताओ। पनिशमेंट फॉर नॉट कंप्लीटिंग अ डेयर। ये तुम्हारे लिए ये मेरे लिए होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। यार नहीं, मैं एक लड़की की प्रोफाइल देख रहा था तो वो खुल गई सफारी पे। आप बोलना चाहोगे अपना? हाँ हाँ, अब नाम मत दिखाना, फेमस हो जाएगी। देखो गाइस, मैं तो नहीं जानती इसको। Okay. रील देख लूं मैं? हाँ देख ले। अरे तू समझ गया ना? अच्छा ये वाली करनी थी ना मैं। हाँ That's a promotion. अच्छा या मैं हमें भी आया था सेम। ओके,
देख रहे कैसी चंट है अभी ना, अभी अगर नहीं बोलते ना तो ये लोग बोलते हैं हर्ष कितना कमीना और उशाली के होते। गाइस प्रमोशन पता लोगों ने क्या लिखना चालू किया, मैं ना थोड़ा सा फॉर एग्जांपल इफ आई एम डूइंग अ पॉडकास्ट सो आई वांट लोग ज्यादा बोले, मैं तो वैसे भी बहुत बोलता हूँ। हाँ। मैं शांत से बैठा हूँ, मैं देख रहा हूँ ये बोल रही है तो मैं इसका टाइम दे रहा हूँ कि ये बोल रहे। लोगों ने बोला लुक एट हर्ष बॉडी लैंग्वेज गाइस, ही इज नॉट इन लव। अब ये प्यार ही नहीं करता रुशाली से, ये नहीं करता। देखो पहली चीज, पर उसका रीजन है, उसका रीजन है बिकॉज़ मैं और ईडन जो बात कर रहे थे ना, तो हम जो प्यार किया थे, प्यार की नहीं एक्स की, इसका एक्स ने इसके ऊपर मल्टीपल टाइम चीट किया, भाई क्या करना। तो नहीं, दैट वाज अ कॉमन टॉपिक बिकॉज़ वी वर, मी एंड ईडन वर फ्रेंड्स एंड वी हैड लाइक एक्स इज बेस्ट फ्रेंड एंड दे बोथ चीटेड ऑन। हर्ष साइडलाइन फील कर रहा होगा ना, मैं भी हूँ पॉडकास्ट में। क्या बोले उस पे? नहीं हाँ इसके एक्स ने तो मुझ पे भी चीट किया यार, मेरा ब्लाउज खोल के गया था वो। छी यार कैसी बात है यार। ब्लाउज क्यों पहन रहा था पहले मुझे बता। तूने ब्लाउज क्यों पहना था ब्लाउज? यार ये मेरी भी फैंटेसी है। ब्लाउज गंदी फैंटेसी तो बड़ी इसकी यार। ओके, व्हाट्स योर फेवरेट निकनेम फॉर यू? नुन्नू यादव। यार व्हाट इज रॉन्ग विद यू? नोनी मतलब चुल्लू। हाँ चुल्लू चुल्लू पर पानी में डूब जा। और चिल्लू और इसका या मैं तो बाबू बेबी बुबू ही बुलाती रहती हूँ। बुब्बू इज लाइक हाँ यही करती रहती हूँ। नुन्नू एंड बुब्बू की जो बहन नुन्नू भाई बुब्बू और तू चुच्चू। कितने बुरे हैं याद रखा ये लोग। तो बोला ना ये चुच्चू। चुच्चू नुन्नू बुब्बू, भाई हमारी तो यही चल रही है भाई। और चुल्लू और ये चुल्लू। और ये चुल्लू। What's the first gift you have ever gave them? फर्स्ट गिफ्ट मैंने फर्स्ट गिफ्ट क्या दिया था? मैंने जूते दिए थे। BMW वाले। मेरे को याद आया, मैंने भी किसी को दिया था इससे पहले, किसी को बेस्ट गिफ्ट दिया था। पहले अभी उनका पूछते हैं। हाँ। मैंने है ना इसको एक टेडी बियर दिया था, उस टेडी बियर को फाड़ के इसने कुत्ते के लिए गिद्दी बना दी भाई। क्या बनाया? कुत्ते की गिद्दी। वो कुत्ता भी मैंने दिया था। तूने गिफ्ट ही फाड़ दिया, तो गद्दी ऑर्डर कर देती ना। भाई मैंने टेडी बियर दिया और फिर 1 साल बाद इसका बर्थडे वापस आया तो मैंने थोड़े ज्यादा टाइम बाद मैंने इसको सिम्बा दिया। उस टाइम पे चाउ चाउ। तो सिम्बा कितना बड़ा, मैं इतना छोटा ही था ना उस समय छोटा ही था वो। बहुत छोटू सा वो तो क्या 2-3 मेरा टेडी बियर जो मैंने, मुझे याद है कि ये मैंने ही दिया था इसको, मतलब हो गए थे 3-4 साल, उसको फाड़ के उसकी गिद्दी बना दी। मैंने कहा ये तो मेरा टेडी बियर था। हाँ तू क्या बोल रहा था? हाँ मैंने किया था। मैंने तो बेस्ट गिफ्ट दिया था उसको ब्रेकअप पहले बर्थडे पे। मैं कहा बहन नहीं हो रहा। Okay. What's their favorite time of day with you? Morning cuddles or late night talks? लेट नाइट दोनों का। Late night talks. जब वो घर पे नहीं होती। कौन घर पे नहीं होता? रू बिल्लू। बिल्लू देखता रहता ना जब वो नहीं होती तो। बेस्ट टाइम। ये आज पिटेगा हुआ था, बहुत पिटेगा आज ये guys. What color do they wear that you think they look best in? Red. 2 दिन पहले ही पहना था, बहुत बढ़िया लग रहा था। तुझे ये बिल्कुल शौक हो गया रेड नहीं? हाँ मतलब जनरली अभी मैंने परसों रेड पहना तो इसको अच्छा लगा। बाकी मैं 2 ही कलर पहनता हूँ, वो भी तुम बताए दो। ब्लैक। ब्लैक एंड नेवी ब्लू जो है, बस मेरे वो फिक्स कलर है, मैं वही पहनता हूँ। बट नहीं रेड पे बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ रेड में अच्छा लग रहा था, मैं ठीक है। है रेड मोर। एंड दिवांगनी का तो यार ये सारे कलर पहनती है, पता है इसकी वार्डरोब में सब कलर बेस्ट कलर पिंक। Pink. You guys are twinning by the way. Yeah. Intentionally. Jinx. Okay. And we are done with this segment. Who knows who better? I think both of you knows equally better. देखो यार जानना ही था गाइस, मैं बताता हूँ ये स्प्लिट फिला में आइडल मैच हम थे, लेकिन रियल लाइफ आइडल मैच ही है। इतनी सारी बट लकीली ये भी अब रियल लाइफ आइडल मैच बन चुके हैं गाइस, इंस्पायर्ड बाय Are you guys? फॉरवर्ड बाय बोल रहा कितना गंदा है। नहीं गाइस ऐसा कुछ नहीं है। नहीं बट हाँ। इट्स ट्रू। कहीं ना कहीं क्या होता है कि लोग मेरे से पूछते हैं कि बहुत फास्ट हो गया है ना चीजें, अभी तो शो से निकले थे, अभी तो जानते लोगों को। हाँ उस टाइम में बहुत हो रहा था, ये मुझे भी पता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि ना जैसे ये जब शो पे थी मेरे को याद है, एंड जिस हिसाब से सिचुएशन थी आपको उस टाइम समझ में आ जाता है। जैसे इसने ये बात बोली थी कि बुरे टाइम आप में जो लोग जब आपके साथ बहुत खड़ा रहा। हाँ आप किसी के साथ में रहते हो इतने टाइम तक तो रेजिस्ट नहीं कर पाते हो आप। आपका झगड़ा होगा, आपको बात करके सॉर्ट करना है, आपको पता है वो इंसान में कुछ बुराई है बट अच्छाई उससे ज्यादा है,
तो ठीक है, अगर तुम लोग को लगता है इट्स गुड, अभी तुम लोगों को साथ रहना चाहिए, तो बस दैट्स योर डिसीजन। एग्जैक्टली। ये मेरे को स्प्लिट्सविला से याद आया, जैसे तुम लोग स्प्लिट्सविला में मिले, ऑफ कोर्स आपकी फैमिली को तब नहीं पता होगा कि दिव्यांश भी था, बट इतनी सारी चीजें जो भी हुआ पास में, उसके बाद कैसे क्या था वो डायनामिक जब निकला? हम लोग गए थे तो मम्मी का बर्थडे था 28 फरवरी को, हम घर पहुंचे। यस। मैं एंटर हुई बुके लेकर और मैं मम्मी को हैप्पी बर्थडे बोला, मिली विली, और मम्मी ने देखा पीछे ये है, केक लेके। ये आया केक लेके। मम्मी को क्या लगा वो सुनना? मम्मी को लगा कि मैं स्प्लिट्सविला, सिर्फ मैंने बोला कि मम्मी को तो पता ही नहीं था ना, ऐसे थोड़ी पता था कि कोई शो है। मैंने बोला, उन्होंने बिलीव किया, उनको ऐसा लगा था मैं भाग गई इसके साथ और अब मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ तो मैं वापस आ गई। यस। हाँ, स्प्लिट्सविला में वेट गेन भी हुआ था। जेन्युइनली उनको यही लगा कि ये सिनेरियो हुआ, ये वापस आ गए क्योंकि ऐसा कुछ हो गया होगा और ये शादी वादी कर ली है, तो उनको ऐसा लगा था कि हम लोग घर आ गए हैं घपले वपले करके। और ऐसे मतलब एक ट्यून टोन नहीं होती है कि प्रेग्नेंट तो नहीं है ना तू, ऐसा बोला। अच्छा। हाँ, मैं तो कुछ बोल नहीं रहा था उसमें, मैं कुछ बोल रहा उनके लिए वो शौक था थोड़ा, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि ये कैसे चले गए अंदर। एक तो कैमरा शायद, दूसरा इनका कोई ना इन्फ्लुएंसर ना एक्टिंग में कोई इंटरेस्ट, ये अंदर कैसे गया? मैं बोल रही हूँ तो वो मानने को तैयार नहीं है कि ये अंदर था जब तक शो नहीं आया। फिर मैंने पूरा समझाया, ये गए घर, तो मैंने बोला कि मम्मी ये पूरा एक्सेस पे ही था शो, तो उनको बुलाया गया अंदर, तो वो अंदर आए, फिर हम लोग मिले, फिर उन्होंने बातें करी, सब सॉर्ट हो गया। फिर मम्मी ने वेट किया पापा के आने का शाम को, तो पापा आए तो मम्मी ने उन्हें बोला कि आया था आज और ये सब हुआ है। तो फिर पापा ने मुझे बोला, तुझे किस चीज़ में खुशी मिलती है? पापा बढ़िया है। तू समझ गई ना, तेरे को क्या करना है? तो मैंने बोला हाँ, जैसे तुम खुश हो तुम देख लो, वैसे ही रहो। क्योंकि मेरे पापा ने मुझे पहले भी बोला था कि कोई भी होता, मेरे पापा ने मेरे यूट्यूब ब्लॉग में भी बोला ही है कि कोई भी लड़का होता, मैं भी होता उसकी जगह, तो शायद मैं भी ये करता आउट ऑफ प्रेशर, बट मैं वो मीन नहीं करता। और पापा ने ये भी बोला मुझे कि लड़कों का क्या होता है, ईगो थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा सा, नॉट मच बट होता है। जैसे अभी मैं दिव्यांश को बोलूंगी ना, किसी ने मेरे साथ बदतमीजी करी, तो मेरा जो रिएक्शन होगा उससे ज्यादा लाउड रिएक्शन इसका होगा, और अगर मेरा भाई है और मैं उसको बोल रही हूँ तो इससे भी लाउड शायद उसका रिएक्शन होगा। तो ये इनमें होता है थोड़ा, तो पापा सॉर्टेड। बट आई थिंक स्प्लिट्सविला वाज द मेन पार्ट जिसने तुम्हारी लाइफ बिल्कुल बदल दी, बहुत बदल गई भाई, बहुत। स्प्लिट्सविला की जिसकी वजह से वापस इनकी लव स्टोरी नहीं भाई सच में, मतलब मेरा तो इनफैक्ट बिजनेस था, तो यूएस बेस्ड क्लाइंट था मेरा, उस शो के बाद मेरा वो क्लाइंट भी चला गया, ठीक है। ये खुशी की बात नहीं है। सुनो तो सही, मतलब तो है ना, एट दैट टाइम जैसे किसने बोला कि हम लोग बिजनेस कर रहे थे, ठीक है, तो मैं बिजनेस कर रहा था, वो थोड़े टाइम के लिए पॉज हुआ, ठीक है। जब हम लोग डंप हो गए उसके बाद भी थोड़ा बहुत शो चला था 2-3 महीने, मेरे पास मेरा क्लाइंट नहीं था, मेरा बिजनेस जो था उस क्लाइंट के ऊपर ही था। मैंने मतलब थोड़ा बहुत सोचने लगा कि भाई मैंने कहीं जाके पागलपंती तो नहीं कर दी, बिकॉज पता है क्योंकि पहले तो मैं शो में आ भी नहीं रहा था, मतलब मैंने कहा कि दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, मैं नहीं आ सकता, और आई एम अ कैमरा शाय पर्सन, मैं कैसे क्या करूंगा। और जब फर्स्ट हमारा इनसाइडर वाला शूट भी हुआ था ना, मैं बोल भी नहीं पा रहा था। हामिद मुझे साइड में लेके गया, उसने मुझे एक दिलासा दिया कि भाई कोई बात नहीं होता, बिकॉज उसको पता था कि भाई मैं फर्स्ट टाइम कैमरे के सामने आ रहा हूँ। मैंने एक फोटो शूट नहीं करवाया और डायरेक्ट रियलिटी शो, डायरेक्ट। तो ये तो आई थिंक दैट वाज द पर्क ऑफ इट। हाँ। You don't know anything, you're going, you're very raw, you're genuine and उस टाइम पे किसी को पता भी नहीं था कि स्प्लिट्स क्या, तो वो जो 2-3 महीने का फेस था ना भाई, मतलब मैं ऐसा हो रहा था कि यार क्या करूँ। फिर वापस मैं सेल्स करने की भी कोशिश कर रहा था, वो भी हो नहीं रहा था क्योंकि एक क्लाइंट क्रैक करने में महीनों लगते हैं। हाँ, बहुत डिफिकल्ट, बहुत, मैं थोड़ा ऐसा हो गया था कि भाई क्या कर दिया मैंने, बट स्टिल जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, एंड राइट नाउ everything is going very good, touch wood. Better space. touch wood. अब coming back to another segment, ये segment बहुत ही fun है, cool है, इसमें ना chill है, और जो सबसे पहला दिमाग में नाम आएगा वो देना। ठीक है। हम लोग सब मिले हैं एक शो पे, वो था MTV स्प्लिट्सविला। ठीक है। सो मैं आपको कुछ ऐसे आइकॉनिक कैरेक्टर्स बताऊंगा बॉलीवुड के, और आपको जो पहला दिमाग में आएगा उसका नाम देना है कि यार ये कैरेक्टर ये है। अरे यार, हाँ, ठीक है। ओके, Am I right or am I right? अपने पॉइंट्स बताना इसलिए। अरे, so first character is अमिताभ बच्चन from Pa. From Pa. I haven't watched Pa. Yeah, मतलब he was like बच्चा like एज में बड़ा हो गया, immature. but immature. अमिताभ बच्चन फ्रॉम पा। हमारा एक ही पा है, पर्सनल पा, शिवी। नहीं यार, शिवी वो है बड़ा बट उसके अंदर एक बच्चा छुपा हुआ है, बहुत किडिश है, तो आई फील। And you? यार मतलब पा, अगर मैं फेस वाइज सोचूं तो किसी का दिमाग में Face नहीं, नहीं, face मतलब नहीं, बच्चा मतलब है। जैसे है वो बड़ा बट अंदर से हाँ, तो बच्चा है। शिवी मतलब जैसे वो मस्तियाँ है, वो करता बड़ा रहता हो रहा है, है वो। हाँ मस्ती करता रहता है भाई वो। बट अंदर से बच्चा। उदय शेट्टी।
कंट्रोल। एडी शिवित को गुस्सा आता था, एडी कंट्रोल कंट्रोल रुक जा। नहीं, उसको ज्यादा गुस्सा आता था शिवित से। नहीं मतलब एडी तो नहीं लगता मुझे। कंट्रोल तो कौन है? तेरे पास है कोई नाम? सचिन। नहीं बता मेरे को तो अनेका लगती है कंट्रोल। भाई क्या तो क्या नहीं कंट्रोल उड़ा करके क्या उसने अंदर रखा हुआ है, अपने कुछ बोलती ही नहीं है वो, तो आई फील अनेका। कंट्रोल कंट्रोल अनेका परफेक्ट है। परफेक्ट। डीडीएलजे का राज मल्होत्रा। राज मल्होत्रा कौन था? शाहरुख खान। शाहरुख खान के लिए तो मैं अपने आपको हाँ, कर दूंगा मेरे को भी गाइस, यही कोई लगता है कोई भी भाई। नहीं आएगा। चलो ओके। जिस तरीके से देव ने एंट्री मारी थी ना, कोशिश की अच्छा थी हाँ। बनने की। वो तो हाँ वो वाले में कोशिश अच्छा हुआ चुलबुल ने अरबाज का नाम नहीं लिया, मुझे लगता था पहले वो है। एक तो है ना, मैं क्लियर करती हूँ, अरबाज मेरे को कभी पसंद नहीं था, वो लास्ट ऑप्शन था वहाँ, और कोई था ही नहीं वहाँ पे लड़कों में। तो मेरे को गेम खेलने के लिए एक इंसान चाहिए था जिससे आप खेल सको, तो मैंने बोला कि तू खेल लेगा मेरे साथ तो ठीक है। मुझे पागल बनाया गया और था एक गाइस। और चीज था, मैं थोड़ी मोटी थी कंपैरेटिवली दूसरी लड़कियों से, ऑब्वियसली इन वेट, तो मुझे लगता था कि ये थोड़ा लंबा है तो मे भी कभी उठाने का टास्क होगा तो उठा पाएगा। दैट्स इट, वरना कुछ भी नहीं था। टोटली गेम प्लान। नेक्स्ट। यस गंगूबाई ऑफ शो। गंगूबाई का कैरेक्टर, शी इज वेरी स्ट्रांग, ओपिनियन और सारी चीजें आगे नायरा। आगे बढ़ के करती है। नायरा, शी इज वेरी स्ट्रांग गर्ल। आई एग्री नायरा। एंड हु डू यू थिंक वो कंगना रनौत फ्रॉम क्वीन? क्या मैंने वो movie कैरेक्टर देखी मैंने यार। नहीं देखी। लाइफ खराब हो गई है, इतनी लाइफ। मेरे पास नाम है वैसे, कौन रोया था सबसे ज्यादा स्प्लिट्स में? अपन लोग ही रोए थे शायद से। बट तुम लोग की लाइफ खराब हुई थी क्या शो? नहीं नहीं, किसी की तो हुई थी। मेरे को तो ऐसा लग रहा है मैं स्प्लिट्स के लोग ही भूल गई हूँ। हाँ मेरे को मतलब अब वो कुछ इतना ऐसा, हाँ हाइलाइट्स नहीं हो रहे ना। हाँ पता नहीं रोया कौन था? रुक जा रोए तो सब हैं, बट इतना लाइफ खराब हो गया है। यार, शो में तो एक वो मिनट। नायरा का ही सीन था वो। नहीं इशिता, हाँ हाँ, हाँ। इतना लाइफ खराब हो गया, इसके इतना मन में लाइफ उसका आंसर खराब। था, बट हाँ इशिता। नहीं मेरे नहीं, को मेरे बाद में अंदर भी बता था, देना। इशिता ही था। इशिता ही था, मेरे को इशिता ही लगा। ओके, सो दिस इज वेरी फनी। अब तुम लोग बताना, हैव यू वॉच्ड दिस मूवी, वेयर आइकॉनिक मूवी शोले? शोले, यस। हु डू यू थिंक उधर का गब्बर सिंह? गब्बर तो तू, गब्बर तो आई तू। वाज वेटिंग फॉर दिस। हाँ कितने आदमी थे? सबको उड़ाऊंगा एक एक करके सबको उड़ाऊंगा। गब्बर तो तू ही है। अच्छा, हैव यू वॉच रब ने बना दी जोड़ी? हाँ। उसमें सुरेंद्र जो था, बिल्कुल सीधा साधा बच्चा। या मेरे को तो वो सुरेंद्र, क्या नहीं नाम है मेरे को तो उसका? सुरेंद्र भी यही लगता है। चल नहीं, आई टेल यू व्हाई। शाहरुख खान, आई एक्सेप्ट दैट। क्वाइट गुड एंड क्योंकि उसने अपने लव के लिए, अपने प्यार के लिए Yeah. एफर्ट किया, खुद को पूरा चेंज भी किया, तो आई Exactly, फील कि the दिव्यांश character- शाहरुख खान के लिए मैं कुछ भी बनूंगा एंड guys। लास्ट में ही वन कुछ भी। हाँ, और वो जीता भी फिर, तो आई Okay. फील So, एक बहुत ही आइकॉनिक कैरेक्टर है थ्री इडियट का, चतुर रामलिंगम। चतुर्राम। जो खुद को समझता बहुत होशियार है, बट है कुछ नहीं। हाँ, चतुर गौरव नहीं, क्या नाम था उसका? क्या नाम था उसका यार? दैट गाय जिसके बहुत सारे टैटू थे। युवराज। बट वो तो आई नहीं थिंक नहीं नहीं वो। वो खुद को नहीं समझता था कुछ। कौन था भाई जो खुद को कुछ समझता? भाई चीजें याद ही नहीं आ रही है, स्प्लिट ही खत्म नहीं हो रहा है यार जीवन में। ये तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। चतुर्राम, लेकिन चतुर बहुत गैस पास करता था। कौन था जो गैस? भाई मेरे को याद क्यों नहीं आ रहे लोग? तेरे हिसाब से कौन है? ऐसा कौन है जो स्मार्ट बनता है बट है नहीं? स्मार्ट था यार वो बंदा, बट वो आगे है। वो जैसे उसको हिंदी नहीं आती थी। कौन था ऐसा जिसको हिंदी नहीं आती थी? अरे यार पता पड़ गया मुझे। move on। ओके, क्या किया तूने? कौन है? Okay, now we are done with the characters. Now we are done with यार the स्प्लिट्स characters. खत्म नहीं हो रहा हाँ यार, जीवन में splits भाई, खत्म हो साल भर हो गया। Okay, so I have questions from the splits only. अरे Your- रे, ये कभी देखो कभी खत्म ये नहीं सेगमेंट होता। खत्म कर रही है, देखो तुम Not इसको। the characters. Who from the villa you still connected with and share a bonding? You can take the names. ऑलमोस्ट एवरीवन, ऑलमोस्ट अनिका, खाना, सब। And who you कृषाली, don't हर्ष, have bonding with. अगर almost सारे सबके साथ bonding है We तो don't किसके have साथ bond- नहीं है? युवराज, अनिकेत, डिकिला। यार मतलब ऑलमोस्ट हम सबके साथ टच में हैं। जैसे कि मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे दिग्विजय और ये सब अब कहीं ना कहीं बड़ा शो कर लिया तो उनको ऐसा कि टच में नहीं है, ऐसा नहीं है भाई। 2 हफ्ते पहले उसका कॉल आया, इनफैक्ट आगे से उसका कॉल आया, तो मुझे भी Friends. लगा कि हाँ मतलब कहीं ना कहीं उसको भी ये चीज़ है कि दोस्त है। मतलब जैसे अब कशिश से इतनी बात नहीं होती जितनी पहले होती थी। किन लोगों से नहीं हो टच में? बिल्कुल भी like. मैं बिल्कुल भी नहीं, इन द सेंस बात नहीं होती मतलब है। as compared to other contestants. आई में. थिंक देव से नहीं होती है, एडी से नहीं हाँ। होती है, अरबाज से नहीं होती है, और बात से तो हुई थी, मुझे एक इवेंट में मिला था वो। जसवंत से नहीं होती है, मेरी आकृति से नहीं होती है, दिव्यांश की मेरी आकृति जसवंत से बात भी हुई। हुई थी एक बार।
जब अभी 3 महीने पहले तो हुई। मेरी नहीं हुई ना, मैं हाँ। मेरी बात कर रही हूँ, आप अपनी बात वो करो। अपनी बात करें। तेरी तो सबसे होती है। ये हमारा बहुत घुलने मिलने वाला इंसान है। बढ़िया। Okay. Ever had a crush on someone else while being paired together in the Nah. show? Or liked someone? कि हाँ मैं इसके साथ pair up हो सकता था या हो सकती थी. गेम Not प्लान likewise, game wise also if you can say. गेम वाइज हाँ था, गेम नहीं मुझे पसंद भी आया था, मुझे आया था पसंद जशवंत, Okay. और एक मेरे को बार तो गेम प्लान तो माइंड में था ही नहीं, अगर गेम ही खेलना है तो बट तब मैं खाली दिव्यांश के साथ नहीं थी। हाँ. First pair up. गेम ही खेलना है खाली, तो जिंदा होनी चाहिए और लड़की होनी चाहिए, बात खत्म। अगर गेम प्लान करना है अगर देवांगनी नहीं तो कौन? था? उन्नति, हाँ मैंने उन्नति को बोला भी था कि थोड़ी थोड़ी दिवांगनी जैसी दिखती है वो। सबका चक्कर था उन्नति का. नहीं, चक्कर नहीं था। चक्कर in the sense हाँ मतलब और पसंद थी. और कोई मैं नहीं तो उन्नति तो नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पसंद मतलब है ना मैं नहीं तो गेम में। नहीं मैंने क्लियर करता हूँ वापस। अभी जिस दिन एक्सेस सारे रिवील हुए थे तो हम सब लोग बैठ के बात कर रहे थे, तो मैंने उन्नति को बस एक वो पॉइंट बोला था कि तू थोड़ी थोड़ी चुलबुल जैसी दिखती है, थोड़ी, बस ये चीज बोली थी मैंने उसको। तो उसमें मतलब अगर मेरे को चुलबुल के साथ पेयर अप करना है, ये नहीं है तो वो उसके जैसी दिखती है तो मैं उसी को पेयर अप करूंगा। वो इंटेंशन है, लाइक वाइक का कोई इंटेंशन नहीं है। लेट मी मेक इट वेरी ऐसा क्लियर, क्यों बोला कि थोड़ी थोड़ी दिखती है? क्योंकि दोनों एक जैसे दिखती है। मेरे को नहीं लगता उन्नति और चुलबुल एक जैसे दिखते हैं. दोनों अच्छे हैं। टांग ये खाली वो खींच रहे उस चीज को ताकि थोड़ा हमें टांग खींचना पसंद नहीं है तुझे. इसका फेस और छोटू है, आई थिंक मेरा फेस बड़ा है। दोनों क्यूट लड़कियां है, तेरा फेस छोटा है क्यूटनेस दोनों में क्यूट लड़कियां है और मुझे क्यूट लड़कियां ही पसंद तो तो बढ़िया। सनी पसंद है? Okay, what's one thing you can't stand about each other but have accepted during that time, Splitsvilla time? शक्लें। हैं? What? अरे उस दिन मतलब मैं बताता हूँ सिंपल कि ऐसी क्या चीज है जो आप दोनों एक दूसरे की स्टैंड नहीं कर सकते, मतलब लेकिन पसंद अपने नहीं शो है कि के यार ये यहाँ हिसाब पर से ऐसे करना क्यों पड़ा। कर रहा है, क्यों कर रही है. Doing at that time. देखो यार, ऐसा कुछ नहीं था जो दिव्यांश ने वहाँ किया और मेरे को मैं वहाँ गया एक ही- चीज थी, मैं चाहती थी कि जो ये एक्चुअल में है, जितना गुस्सा ही करता है, जो उसने एंड डे पे दिखाया, वो अगर ये पूरे शो में दिखाता शुरू से तो ये बहुत आगे चला जाता शो में। बट मेरा वो इंटेंशन ही नहीं था ना गाइस। मेरे को शो पर्सपेक्टिव से मैं कभी गया ही नहीं था उस शो में, मैं गया था इसके लिए। और वहां तुझे पर जीतने गया। हाँ, मैं अगर वहां पर भी मेरी पर्सनैलिटी लेके जाता हम्म. तो फिर क्या ही फर्क था मेरे में। नहीं फिर बट मेरा हाँ मतलब ये कह रहा है कि फर्क पड़ता। पर्सनालिटी अपनी ही लेकर गया था, लेकिन चेंज मैंने उसको suppress किया था। इसको पता था अगर ये वो सब हरकतें करता तो वही बात हो जाती। नहीं, मैं दूरी तो इसी वजह से गई हूँ। हाँ की लड़ाई बट लगा हाँ झगड़े मतलब मेरे को लगा। ऐसा लगता था कि अगर शो पर्पस से वो देखा तेरे लिए जाए चेंज हो गया. हाँ, और लास्ट डे मुझे पता पड़ गया था कि अब मैं आज जा रहा हूँ, तो मेरे माइंड में ये है, मैंने कहा अब बताता हूँ मुझसे मैं लड़के गया था तुमको। ये. मुझसे लड़के गया था. शाली। जबकि मैंने इसको निकाला भी नहीं था. बट कोई नहीं। अभी सबसे अच्छे दोस्त है। Would you like to go back and change something during the show? यस, You regret something? Yeah, or want to Yes. change I was a something? people pleaser, जो मुझे लगता है मुझे नहीं होना चाहिए था। मेरे को दूसरों को सेटिस्फाई करने की कोई जरूरत नहीं थी, मुझे खुद पे फोकस करना था और मैंने सबसे बड़ी गलती वही करी। कहीं ना कहीं वो शो दिवांगनी के लिए बहुत मैटर करता था, मेरे लिए खाली दिवांगनी मैटर करती थी। तो अगर मैं थोड़ा दिमाग लगा के मेरी एक्चुअल पर्सनैलिटी से खेलता तो शायद मैं इसको और आगे तक ले जा सकता था, बट मैंने कभी गेम पे ध्यान ही But नहीं वो दिया। game perspective से आए. एग्जैक्टली, बट वो उसके लिए इंपॉर्टेंट था। तो मुझे उस दिन गुस्सा इसीलिए आया कि इसके लिए तो इम्पोर्टेंट था ना। और मेरे को आधा बुरा ही लगा था उस टाइम ना, जब सनी मैम ने बोला था ये बात कि आकृति को मैं समझा रही थी कि मैं तुम लोगों में से तीनों में से किसी की मैं प्रायोरिटी नहीं हूँ, तुम तीनों आपस में एक दूसरे की प्रायोरिटीज हो। तो उस दिन मैं बोल रही थी और फिर बीच में आकृति ने कुछ बोला और सनी मैम ने उसको बोला था कि सही बोल रही है सही वो। बोल रही हो. तो उस दिन मेरे को रोना उस बात पे आया था कि भाई मैं यहाँ पर ये सोच रही थी कि मेरे दोस्त हैं, बट यहाँ पर सब खुद के लिए खेल रहे हैं, which was also important. I सब think खुद के लिए reality खेलना shows था। में friendships are important, but अपने लिए stand अपने लेना लिए भी important. प्रायोरिटाइज खुद को करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं ना कहीं रियलिटी शोज में वो चीज़ होती है कि बात इन द एंड अपने पे ही आती है। आप कब तक किसी को बचा लोगे? और मतलब वो सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट हो जाते हैं कि आपको ऐसा कुछ करना ही पड़ेगा कि अपने क्लोज वंस को धोखा दो या ऐसा कुछ करो। Nice. Okay, that was all. बट मेरा Now- एक क्वेश्चन है दिव्यांश कि तू अभी तेरा जीडी नहीं निकला है ना, बट तेरी मैंने सुना लड़ाई हुई थी जीडी में, क्यों? यार दैट इज एक्चुअल मी। मतलब मैं लड़ जाता हूँ कभी भी कुछ बात होती है, और मुझे पता था कि अब इस शो में दिवांगिनी है नहीं। किसी ने दिव्यांश को ही बोला था कि स्प्लिट्स करके आए हो आप, आपको क्यों मौका दिया जाना चाहिए। स्प्लिट्स में क्या है? स्प्लिट्स में तो किया नहीं। हाँ, मतलब स्प्लिट्स करके आए हो तो आपको क्यों मौका मिला है यहाँ पर? एक शो कर लिया ना, तो फिर क्यों मेरा नहीं जब भी तो नहीं, तो मेरा ये दिव्यांश ने उसको बोला ना, मेरा ये पर्सपेक्टिव है कि भाई उस शो में ये थी, ठीक है, तो मैं कहीं ना कहीं एक रुका हुआ था, थोड़ा थमा हुआ था। उस शो में मुझे पता है मैं अकेला हूँ, मैं मेरे अकॉर्डिंगली चलूंगा, जहाँ मन किया वो करूंगा, कैसे चलूंगा। दिव्यांश ने उसको बोला
इतना तू भी कर लेता स्प्लिट्स, मैंने मना किया था क्या? हाँ नहीं सही है। एंड कहीं ना कहीं रोडीज वाला भी जो पार्ट था, जैसे कि मैं खाली पुणे में गया, वो भी क्यों, क्योंकि वो मेरा होम टाउन है, ठीक है। अगर आई एम दैट मच क्रेजी फॉर द शो तो मैं तेरी तरह 4 स्टेट में जाता। वो मैं कोई 4 स्टेट में नहीं गया ए, भाई। चल 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 4 नहीं 3। हाँ वो पुणे में नहीं गया था। 2 स्टेट में गया था। दिल्ली में मेरी पुणे नहीं लड़ाई गया नहीं वो, नहीं दिल्ली और हैदराबाद ही गया वो। मैं बताता हूँ हुआ पुणे क्या में था। दिल्ली ये लोगों ने और चिढ़ा 4 तो दिया states ही नहीं थे। भाई। मैं 4 थे। चंडीगढ़ भी था वो, सॉरी। हाँ तो मैं तुम 2 लोग में को गया था। बताता हूँ हुआ ये था, मैं रोडीज के लिए कोई क्रेजी नहीं था। हम्म। मेरे लिए जो मेरी टीम बैठी है एमटीवी की, जिससे मैं ज्यादा प्यार करता हूँ, चाहे वो डेबी मैम हो चाहे कोई भी हो, उनके लिए गया था। क्योंकि GD2 में आई लॉस्ट माई सेल्फ, मतलब मैं क्योंकि स्प्लिट्स का जो सारा जो गुस्सा दिल्ली में था, हुआ था। GD2 में मेरी लड़ाई हो गई थी दिल्ली में। एंड वहां पर वो लोग बैठे हुए थे जिन्होंने मुझे बनाया, जिसकी सबसे ज्यादा मैं इज्जत करता हूँ। सो मैं वहां से, तो उन्होंने बोला हर्ष गेट आउट, तो मैं वहां से निकला, तो मैं गुस्से से निकल रहा था। फिर मेरे को आके मेरे टीम ने और सबने समझाया कि नहीं यार, तू आएगा, तू आ, दोबारा से आ, चीजें कर। तो मैं सिर्फ, और उन्होंने ये भी नहीं बोला था कि तू आ जा शो पे। डिसरिस्पेक्टफुल हो जाता है ना कोई आपके बड़े जिन्होंने बनाया उससे। नहीं, उन्होंने ये बोला, देख हम लोग सब तुझे पसंद करते हैं, ऐसा मत करके जा कि हम एज अ बैड बुक में रखे कि यार हर्ष बदल गया। क्योंकि जनता जूरी में भी ऐसा हुआ था जब मैं एग्रेसिव हो गया था। और इसके बाद तो मैं 5 घंटे GD2 जब लोगों के सब बैच खत्म हो गए, 5 घंटे रुका था जस्ट टू से सॉरी। हाँ पता नहीं। और उन्होंने फिर मेरे को मैम ने बोला था कि अगर तू सही में सॉरी है ना, तो तू मुझे हैदराबाद में मिलियो। और That's उस right. चक्कर में मैं हैदराबाद में गया था जस्ट फॉर हर रिस्पेक्ट। राइट। और इजी नहीं होता, लाइनों में तो खड़ा रहना पड़ता है। मतलब उतनी obviously मेहनत देख वो- करिए। ब्रो हमने तो GD1 GD2 दिया है, एक बार से 4 बार दिया है। वही मैं बोलूं, लाइनों में खड़ा रहना पड़ता है भाई। हाँ। और वो भी हैदराबाद तो अननोन था बिल्कुल। मतलब वो है ना कि देख वो लोग कहीं ना कहीं म्यूचुअल है। जैसे कि अपन जाने के पहले अपन दोनों ने सबसे बातें करी थी, अगर तुझे याद हो, तो उन्होंने बोला कि जितना हो स्टार्टिंग से लेके एंड तक जाओ जितना हो सकता है। मैं शुरू से क्लियर था कि मैं खाली पुणे जाऊंगा, वो भी उसमें भी मैं लास्ट गया, सबसे लास्ट में। मैंने कहा अगर होना होगा तो होएगा, वो ली थी। मतलब वो कहता है ना कि ऑलरेडी डिसाइडेड होता है कि किस टाइप के लोग उनको चाहिए, हाँ ऑफ कोर्स। राइट। तो मैं खाली पुणे गया, उसका भी रीजन ये था कि मेरा होम टाउन है, तो मैंने कहा मैं घर भी चला जाऊंगा। चलता फिरता कंटेंट है हमारा। हाँ नहीं यार शांत हो। इसको नहीं लेते तो क्या यार ही मैं होता। पता तुम लोगों को एक बात बताता हूँ, मैंने दोनों शो किए, रोडीज और स्प्लिट्सविला। मेरे से अगर तुम पूछोगे पसंद क्या आया मुझे शो में, सो मुझे पसंद आया स्प्लिट्स बहुत अलग इसलिए है क्योंकि आपके सर पे कोई नहीं है, हाँ है ना। आपके जो मूव्स हैं वो आपके ही मूव्स मूव्स हैं। है। You get उसमें more कोई chance. लीडर आपको आके नहीं बोलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कुछ चीज अच्छी हो गई, सो रोडीज में क्या होता है, अगर तुमने बहुत अच्छी करती तो वो सारी वाहवाही गई कि लीडर ने कर दिया, लीडर ने। ये लोग कहाँ से दिमाग लगाएंगे इतना। और एक गलती हो गई तो आपकी गैंग में है कि यार ये लॉयल नहीं थे, ये चीजें नहीं थी। सो इट्स टोटली। और जहाँ तक मेरे को, बिकॉज मैंने लोगों को देखा, मैंने तो कभी शो देखा नहीं था, मैंने ना स्प्लिट देखा था। जब मैं रोडीज कर रहा था तो मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे बोला कि वहां पर ना, क्योंकि गैरी निकला था शो से बाहर, है ना। मेरी इससे भी बात हुई थी कि गैरी गया था स्प्लिट फिल्म है, वो निकला था। और मैं इसको समझा रहा था क्योंकि इसको करना था शो। याद है रात में जब हम लोग, इसने बोला नहीं मैं तो एक ही सिटी में जाऊंगा, होगा नहीं होगा क्योंकि मेरा घर है पुणे, मेरे को इतना स्ट्रेस नहीं लेना। एग्जैक्टली। मेरे दिमाग में ये था कि गैरी स्प्लिट्स में आधे रास्ते तक था, मतलब आधे सीजन था। लोगों ने मेरा गेम देखा हुआ था, लोगों को पता है। लोग अगर स्प्लिट्सविला कोई उठा के देखते हैं, पीपल कॉल मी एज अ मैनिपुलेटर कि यार ये मैनिपुलेट करता है, इसका गेम ऐसा है ये। तो अच्छा था तेरा। और रोडीज में दिक्कत ये थी कि सबको ये पता था कि यार इस पर विश्वास नहीं करना, राइट। क्योंकि ऑलरेडी एक शो कर रखा है, इसको पता है हाउ द मैट्रिक्स वर्क। अभी लोग पॉडकास्ट में जाके बहुत कुछ बोल देते हैं मेरे बारे में कि यार ऐसे है। भाई अगर मैं किसी बच्चे को, अगर किसी को भी लेकर ऐसे साइड में भी खड़ा हो जाता था ना, तो लोगों की फट जाती थी, अब कौन निकलने वाला। तो फिर रोडीज अलग था यार, और शो अलग था यार। तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट पे। ये बहुत फन सेगमेंट है, ठीक है। इसमें हम लड़कियों को लड़कों को साड़ी पहनानी है फास्ट, देखते हैं कौन कितनी अच्छी साड़ी पहनाता है। और तो मुझे क्या तोड़ा भाई इसमें, मैं तो होस्ट हूँ। और फिर लड़कों को एक हुक स्टेप करना है, धक धक करनी लगा सॉन्ग पे, हुक स्टेप। ओके, ऐसे नहीं होता है, धक धक ऐसे होता है। अरे भाई मैं कैसे करूंगा ऐसे? जब उबल रहा है ये आपका तुम्हारी साड़ी, ये मेरी साड़ी, ठीक है। ये हम लेंगे, नहीं ये हम लेंगे। इसीलिए क्योंकि उसको पता ना ये इसकी साड़ी है, तो उसको पता है कैसे पहनते हैं। नहीं मतलब इसमें एनीवेज एनीवेज, सो स्टार्ट। ये चीटर लोग है भाई। ये सिल्क की साड़ी दे दी हमको, माना मुझे बनारसी पैटर्न पसंद है तो। अरे ऐसे ही बना दो, तू क्या है? क्या यार दिव्यांश, उसको ये पता है। आपको क्यों बीच में आना है दिव्यांश?
मैं कर रही हूँ। जल्दी ओ देख रुशाली हार शॉट तो ऊपर कर। ले 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 वो देख कितनी जल्दी अरे ऐसे नहीं, प्रॉपर फ्लीट्स के 50,000 रुपए चाहिए मुझे जीतने के। प्रॉपर फ्लीट्स। डाल डाल डाल। हाँ भैया। उई अम्मा हाय हाय अरे मेरा ब्लाउज। उई अम्मा मैं तो टूट गई। अरे बाल बिगड़ जाएंगे यार। ए भाई पहन ली हमने तो, चलो हटाओ। इसको हो रही है, मेरी भी हो रही है। 50,000 रुपए चाहिए जीतने के, ठीक है ना? शॉट ऊपर कर। उससे नीचे मैं मानूंगा नहीं। मम्मी कैसे पहनती? मम्मी ऐसे करती है। हाँ। अब करो धक धक करनी। हाँ सस्ती साड़ी, महंगी साड़ी पहनी है मैंने। अरे ले ना, इसको पकड़ तो सही, पल्लू तो पकड़। भाई पल्लू देखो बनाया है Guys, बंदी ने। थोड़ी- माय गॉड। थोड़ी छोटी है दिव्यांश की हाइट पे, पर ठीक है पर ये महाराष्ट्रियन ज्यादा लग रहा है, बट कोई बात नहीं। ओके ठीक है, हम इतना ही रखेंगे। हर सुबह को वो डमी नहीं होता जिसको बस पहना हुआ है। हाँ और क्या करूँ यार मैं इस पे, मुझे पता नहीं क्यों तोड़ते हैं यार ये लोग। हमारी जया यहाँ से बच्चन, पकड़ भी ले इसे। जया बच्चन गाइस शो योर रणवीर सिंह आर्ट एंड Who said to touch you? Don't touch me. Don't touch me. घूंघट उठ। अभी तुम दोनों को मिलके गुड स्टेप करना, धक धक ओह, वाला। चलो इसको पीछे छोड़ो। हाँ धक धक। ऐसे करो, ऐसे करो। धक धक कर। अरे भाई ये क्या? ऐसे करो, करो ना, चलो करो, फटाफट। धक 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 धक। नहीं करो ना, वैसे हर्ष करेगा, हर्ष हर्ष। दोनों करो। मेरे को नहीं आता डांस मैं यार। बता रही हूँ, चलो ऐसे अभी करो, किया था। ऐसे करो। ये साड़ी मैंने 50,000 रुपए के लिए पहनी है, बाकी मैं नहीं चलो पहनता। ऐसे करो, हाथ रखो, दोनों करो। नहीं, चलो। ऐसे ऐसे। पीछे वाला। अब ऐसे करो, वो हाथ पीछे रखो, अब ऐसे करो, धक धक करने लगा। अब ऐसे करो, दोनों। भाई ये तो प्रो है। मेरा जलने लगा। भाई, ओ गाइस, यार ये वो वाली बहुत reel- प्यारे लग रहे हैं हम दोनों। लोग ऐसे ही फोटो लेंगे। नहीं हाँ? नहीं अब मैं पता क्या कह रहा हूँ, वो वाली एक रील आई थी ना, I'm at the party। ऐसे ऐसे कर दो। वो वाला नहीं देखी नहीं, तूने नहीं देखी, एक रील? लड़की अरे मैं दिखाता हूँ, एक लड़की और मेरी फेमस नहीं, होगी। मेरी नहीं। वो जेब ढूंढ रहा है। भाई मैं तुम पूरा लोग को एक साड़ी। रील बना दे भैया। अभी ये हम लोग ने पहन ही लिया जब। हर्षू यार, तू हंसना नहीं। हर जगह एक रील गाना फेस वाला, ये तो ऐसे ऐसे कर रही है। वो वैसे ही करती है। एनीवेज ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? तो गाइस किसकी साड़ी आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी, आप बताओ। किसने सबसे ज्यादा महंगी अच्छी साड़ी पहनी है मैंने गाइस, सब्यसाची। 200 रुपए की है। लगी? 600 रुपए की है ब्रो। ये सिर्फ 600 रुपए की है। नहीं तू अच्छा लग रहा है तू, बट हाँ मैं अच्छा लग रहा हूँ, मुझे पता है गाइस। ये तू क्या कैसी हरकतें कर रही है, कभी पेटीकोट के अंदर हाथ डाल रही है, कभी ब्लाउज के अंदर हाथ डाल रही है। इसने पेटीकोट भी शोषण- पहना है गाइस। ये देखना शोषण हो रहा है मेरा भाई। but guys Samir, that's all. How do you like this look, by the way? मुझे 50,000 रुपए मिले हैं, मैंने इसीलिए पहना है, ठीक खोल है ना? भी दिया इसने। अब नहीं खोल, मतलब ऐसे फोटो खिंचवाएंगे। तो हम आ जाए हमारे लास्ट सेगमेंट पे। हम आते हैं हमारे लास्ट सेगमेंट में। तो वी यूजुअली फाइंड अ बिगेस्ट फैन ऑफ योर्स एंड वी गिव देम अ चांस टू हैव अ कॉन्वर्सेशन ऑन अ वीडियो कॉल। वाओ, वाओ सो नाइस। सो वी तो हैव तुम लोग के फैन है मैं, ह्यूज फैन मैं। पंखा। so AC they cooler। have your fan page also. Her name is Astha. ओके, हाँ या मेरे को तो ये ठीक है, क्या मेरे को तो ये मतलब बड़ा कंफ्यूज रहता हूँ मैं, मतलब क्यों? ये कौन सा वाला पेज है, लाइक ऐसे। इसका नाम बता देती हूँ ना मैं। स्नैप एडिट। ओके हेलो, हाय दी। योर कैमरा इज ऑफ। हाय हाय दी। मैं कैमरा नहीं ऑन कर सकती, क्यों? ऐसे ही मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, नो वरीज। हम बात करा देते हम आपकी बात हम कर भी रहे अपना हैं। कैमरा ऑफ करके बात कराएंगे फिर। That's all. Okay, I'll give you. I'll make you meet Devansh and Devangini. आई थिंक शी इज हाय। हेलो, हाय, हाउ आर यू? Oh my god। I'm good। अच्छा लेट्स डू वन थिंग, जस्ट पुट योर कैमरा ऑन, लाइक वी विल नॉट शो टू एनीवन, लाइक हम चार ही है बस यहाँ पे। नहीं, अरे शी इज नॉट अरे ज्यादा लोग नहीं कंफर्टेबल। okay, देखेंगे, it's सिर्फ okay. 2-3 मिलियन। Just say what you want to say to them. हाय आस्था, हाउ आर यू?
I'm good. बस ये बोलूंगी आप लोग जल्दी से शादी कर लो और प्लीज दिखाना मुझे। डोमेस्टिक वायलेंस 100% जल्दी से शादी करके दिखाएंगे। यस एक महीने में हो रही है इनकी शादी। हाँ, एक महीने में हो रही है भाई, Next एक month महीने में they're शादी हो रही है। लोग हमें कह रहे हैं, इनको कह रहे हैं शादी कर लो, हमसे नहीं, कह रहे हैं नहीं, बच्चा नहीं, करो, नहीं। हमने तो शादी भी नहीं की अभी। वो उन्होंने पॉडकास्ट में बोला इसलिए कह वो रहा छेड़ नहीं content सही में होगा। हो रही है, सही में हो रही है 1 महीने में। नहीं हो रही है। नहीं अभी तो बच्चे हैं यार। बट भी सो जिंदगी नाइस जियो, टू और नाइस options टॉकिंग टू देखो। यू। यस ब्रो, आओ। इधर आओ ना। ओके, ऑलराइट, चलो, बाय बाय। थैंक यू आस्था। बाय बाय। एक बार मेरा भी फैन पिक चला लो यार। मैंने क्या बुरा किया? मैं सपोर्ट कर रही हूँ। कर रही हो? सो अरे नाइस। मुझे करना DM सपोर्ट भाई है मेरा। डीएम करो इसको। ऑलराइट, सी यू, थैंक यू आस्था। गाइस मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा मैं डीएम का जवाब नहीं देता हूँ, सिर्फ सेलिब्रिटीज। रुशाली, ब्लू टिक। And we have a special gift for you guys. हाँ, वी गॉट अ स्पेशल गिफ्ट, मेरा आइडिया था एंड बिकॉज मेरी बहन है, सो आई गॉट हर द बेस्ट थिंग। टेंशन मत ले, मैं एक्स नहीं बुला रहा हूँ इसका। हाँ नहीं, मैं मेरा अरे उसकी बात। बेस्ट गिफ्ट Okay. एक्चुअली बुला रहा हूँ। Get no? सो यार ये छोटा सा गिफ्ट। थैंक यू मेरे लिए बहन। मेरे एक्ने चले जाएंगे अब। हाँ, थैंक यू। तुम्हारी त्वचा ऐसी चमकती रहे। स्पॉन्सर नहीं है गाइस ये मेरे हाँ, खुद मैं की। तो इसलिए दिखा रही हाँ भाई, नहीं ये स्पॉन्सर नहीं है, नहीं ये बोल रहे अपने फैंस, हाँ। स्पॉन्सर नहीं गई। अच्छा बिल्कुल हम ऐसी कोई नहीं चीज़ जाएंगे मेरे करते। एक्ने। इतना कुछ ट्राई कर लिया, मैं नहीं जा रहे तो नहीं जा रहे वो यार। ए भाई सच्ची बताओ, हाँ हाँ, दिस इज नॉट क्या? स्पॉन्सर। स्पॉन्सर नहीं नहीं है? है, ये स्पॉन्सर नहीं है। मैं तो खोल के दिखाने वाली थी। नहीं खोल सकती है? खोल दे, अच्छा है वो, इट्स वेरी नाइस। नहीं अच्छा तो होगा, बट मेरे को मैं दिखा इसलिए थी। ये ऐसे ऐसे करने वाले नहीं थे। नहीं गाइस, मैं हर तो चीज हम बताने कैमरे वाली के लिए नहीं करते। हर चीज हम ब्रांड नहीं, हमको पता है हर्ष, हम तेरे घर पे आते हैं। But we want brand promotion for our podcast. So if you guys are listening and watching us, please send us some. हाँ, good और हमको sponsors हम ऐसे for प्रमोट कर next देंगे इंस्टाग्राम season. पे। हाँ, Alright. तो तुम लोगों को पता है कि तुम लोगों को सबसे बाद में क्यों बुलाया हमने? क्यों? रीजन दिव्यांश was very disappointed. नो नो, नॉट डिसअपॉइंटेड वाला। विशाली ने बोला दिव्यांश को कि आना है, तो दिव्यांश को अब याद आ रही है तेरे को हमारी। मैं इसका रीजन बताता हूँ। सो हमने स्टार्ट किया था प्रिंस भाई से, हाँ, एक ऐसा कपल जो बहुत जेन्युइन है, जिन्होंने अप्स एंड डाउन देखे हैं, हाँ, शादी कर है ना। ली उसके बाद बहुत सारे हमने कपल्स किया, हमने देखो शिवित किया, अनिका किया, वो अलग अलग सोलो भी किया हमने। सोलो थे। फिर हमारे ऑलमोस्ट जितने लोग आए जिनका प्यार कभी टूटा, कभी कोई सिंगल है, कोई चीज़ है, हमें ऐसे कपल लेकर आए। फिनाले हमें अपने साथ करना था कि हमारे मम्मी पापा आके करेंगे, लेकिन हमारे लिए ऐसा कपल इम्पोर्टेंट है जो हमेशा Genuine. साथ में रहा। जिसकी और चीज़ स्टोरी हो, story है। जेन्युइन हो एंड नहीं बट ऑनेस्टली मतलब मैं देख, तुझे भी पता है, मुझे भी पता है कि तुमने बोला है तो मतलब वो करना है। आना ही है। हाँ, आना ठीक ही है। है, no option। मतलब इट वाज जस्ट दैट थिंग कि मैं लेग पुलिंग करूंगा, थोड़ी टांग खींचूंगा। हाँ, टांग खींचने की। अच्छा मुझे नहीं पता था तूने लेग पुलिंग की। करी ना। नहीं, ये तो दिव्यांश की आदत है वैशाली को छेड़ना, चिल है। बोलना ही है। विशाली मेकअप अच्छा लग रहा है आज। मैंने किया है गाइस। बट कैसा लगा तुम लोग को आज यहाँ के? मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार थोड़ा और चलना चाहिए और ये। फन कॉन्वर्सेशन, क्योंकि हम ऐसी बातें हाँ, नॉर्मली हम लोग करते ही normally भी रहते करते ही रहते हैं। तो ये कैमरा ऑन है नहीं है, हमको हाँ। फर्क नहीं पड़ रहा है। इट्स प्योरली अनफिल्टर्ड। बस Yes, प्रोडक्शन guys. के पैसे लगा के कर रहे हैं, नहीं तो हम घर पे भी रिकॉर्ड ये हम तो घर पे भी कर सकते हमारी तो ये भी वीडियो 8 मिलियन जाती है। मजा आ बट गया। थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग एट प्यार अनफिल्टर्ड। ऐसे ही रहना प्यार से, ढेर सारा प्यार, ढेर सारी मस्ती, ढेर सारा फन। थैंक यू। Thank you.